हाँ जी, आज जाकर देखता प्रणाम प्रणाम सर, लाइव देख रहा हूँ, छुट्टी है तो ये तो मैंने प्रजापति बहुत बढ़िया जी, आज लाइव देखेंगे लंबा। ठीक है, तंत्र है ना, देखो लोकतंत्र ही है, जहाँ पर भी लोकतंत्र होता है तो ये कहा जाता है कि लोकतंत्र प्रणाली जो होती है वो दलीय प्रणाली के बिना बेकार होती है। तो लोकतंत्र प्रणाली के जो रक्त होते हैं वो दलीय प्रणाली होती है, यानी लोकतंत्र प्रणाली बेकार है दलीय प्रणाली के बिना। तो जहाँ पर भी लोकतंत्र की बात करोगे, सपोज करो आपने कहा इंडिया में लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, तो लोग कह रहे हैं बड़े हैंडसम लग रहे हो, तो आया भी नहीं हूँ, ठीक है, अभी भी सो के उठाऊं। तो लोकतंत्र अगर आप कह रहे हो तो लोकतंत्र वही बेस्ट होगा जहाँ पर दलीय प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। सपोज करो कि जहाँ पर अब दलीय प्रणाली क्या होती है, तो दलीय जो होते हैं, दलीय मतलब दल, और दल क्या होता है, दल होती है पॉलिटिकल पार्टी, दल मतलब पार्टी। अब पार्टी मुझसे पूछोगे तो पार्टी क्या होती है, देखो पार्टी की परिभाषा होती है बड़ी सिंपल। पार्टी किसे कहेंगे आप, पार्टी का मतलब होता है एक जैसी विचारधारा, एक जैसी विचारधारा, एक जैसी विचारधारा, अरे बोलो हाँ या ना, एक जैसी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों का वह समूह। भाई क्या होता है पॉलिटी, मैं बताता हूँ आपको, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, एक जैसी विचारधारा में विश्वास करने वाला लोगों का वह समूह जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कौन है भाई, जो राजनीतिक लाभ, राजनीतिक लाभ या इसको कुछ लोग कहते हैं सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, नहीं होगी अंदर क्या हो, जिसका उद्देश्य क्या है बोलो, सिखाते रहो। जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है, कर बताओ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल लाभ की प्राप्ति है। तो क्या होते हैं, आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो आज आप वर्तमान में देखेंगे सपोज करो कि पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो बीजेपी क्या है भाई, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की बात करोगे तो कांग्रेस है भाई, कांग्रेस पार्टी है। आम आदमी पार्टी की बात करोगे तो आम आदमी पार्टी है। आप बीएसपी की बात करोगे तो बीएसपी पार्टी है। सपा की बात करोगे सपा पार्टी है। आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करोगे, सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज है, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक जैसी विचारधारा है। भाई बीजेपी में 100 लोग हैं, तो बीजेपी की अपनी विचारधारा है भाई, उसकी विचारधारा है कि राम राम प्रभु राम है, ठीक है, तो माता सीता है, प्रभु राम और माता सीता के नाम पर भी आज सरकार बना रहे हैं, उनकी विचारधारा है, वो राष्ट्रवाद पर विश्वास करते हैं, ये इनकी विचारधारा है। तो अब कोई आदमी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करे, सपोज करो कि आज मैं आपसे कहूं कि बेटा मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बीजेपी पार्टी में विश्वास रखता हूं। भाई मुझे बीजेपी पार्टी की विचारधारा अच्छी है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं तो मैं बीजेपी पार्टी की विचारधारा में यकीन करता हूं, मेरे राजनीतिक विचार बीजेपी पार्टी से मिलते हैं। भाई मेरे पॉलिटिकल जो थॉट है वो बीजेपी पार्टी से मिलते हैं, तो मैं बीजेपी पार्टी कैसा बनूंगा। मैं आपसे कहूं कांग्रेस, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा, तो कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि मेरे विचार कांग्रेस पार्टी से मिलते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात करूं, बीएसपी की बात करूं, सपा की बात करूं, ये पार्टीज क्या है, दीस पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का वह समूह है जिनकी एक जैसी विचारधारा होती है। बोलो राधे राधे। भाई पॉलिटिकल पार्टी का मतलब समझ आया, एक जैसी विचारधारा विश्वास करने वाले लोगों का समूह जिनकी उद्देश्य हो राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति। भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप देखो, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सबका उद्देश्य तो एक ही है ना जी। उद्देश्य क्या है, सबका उद्देश्य सबको क्या चाहिए, सबको पॉलिटिकल पावर चाहिए, सबको राजनीतिक सत्ता चाहिए। तो आपको लिखना हो तो एक लाइन में लिख पाएंगे कि भैया इसका मतलब है ऐसे लोगों का समूह जिनका उद्देश्य हो राजनीतिक सत्ता का लाभ प्राप्त करें। बोलो हाँ या ना, कह दो हाँ या ना। बात समझ में आया नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर अगर समझ में आ गया है तो दो तीन लोगों में चेंज करना लोगों को, राधे राधे। समझ में आ गया पॉइंट, जैसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी जब आप बारे में पढ़ोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज, अब किसी देश में एक पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है, सपोज चाइना है, अब चाइना में आपको एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलेगी। सिंगल का मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी चाइना में, चाइना की बात करो। किसी कंट्री में आपको पॉलिटिकल पार्टी 2 देखने को मिलेगी, किसी में आपको 3 देखने को मिलेगी। तो 2 प्रकार के पार्टी सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजों को समझना। एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 2 प्रकार की पार्टी सिस्टम है, वन इज सिंगल पार्टी सिस्टम एंड अदर इज सिंगल मल्टी पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम जहां होगा उसे आप कहते हो एक दलीय प्रणाली। क्या कहते हो उसे, एक दलीय प्रणाली, दैट इज कॉल्ड एक दलीय प्रणाली। अब इनके बारे में पढ़ोगे जहां पर वो होगा वहां बोलोगे बहुदलीय प्रणाली। जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या मल्टी पार्टी सिस्टम है। अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में क्या मल्टी पार्टी सिस्टम है। ब्रिटेन में क्या, ब्रिटेन की बात करोगे तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो चाइना की बात करोगे तो चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो ये पार्टी सिस्टम अलग देखने को मिलता है। एक और बच्चों के दिमाग में रहता है कंफ्यूजन के साथ, ये बताइए पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में क्या अंतर है। भाई पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य होता है पॉलिटिकल लाभ प्राप्त करना, प्रेशर ग्रुप भी कुछ ऐसा ही होता है, सेम ही होता है, लेकिन उनका उद्देश्य पॉलिटिकल लाभ प्राप्त करना नहीं होता। भाई प्रेशर ग्रुप जो होते हैं उनका उद्देश्य होता है, पीर ग्रुप या प्रेशर ग्रुप जो भी आप पढ़ोगे, दबाव समूह, इनका उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना नहीं। प्रेशर ग्रुप का उद्देश्य होता है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना। सपोज करो कि मैं मजदूरों का संघ है, तो मजदूरों का संघ का उद्देश्य पॉलिटिकल लाभ प्राप्त करना नहीं होता। तो प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में एक ही डिफरेंस होता है। मैं अगर पीर ग्रुप की बात करूं, पीर ग्रुप या प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप दबाव समूह, इन सब का जो उद्देश्य है वो एक है। क्या उद्देश्य है इनका, इनका उद्देश्य होता है अपना लाभ प्राप्त करना। लाभ, ये लाभ कैसा है, ये सेल्फ गेन होता है जो इनके लिए काम आता है, इट इज कॉल्ड सेल्फ गेन। और जबकि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इनका लाभ कैसा होता है, पॉलिटिकल पार्टी का लाभ जो होता है वो निर्धारित होता है, इनको चाहिए राजनीतिक लाभ। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। कि लाभ जो होता है ऐसा लाभ होता है घटिया लाभ, लाभ प्राप्त करना। तो ये जो लाभ है इनका सेल्फ, समझ करो कोई रेलवे का ग्रुप है तो उसे रेलवे में लाभ चाहिए, कोई किसान मजदूर समूह है तो उसे किसान का लाभ चाहिए, एग्रीकल्चर का लाभ चाहिए, तो अपना लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो लाभ प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए। देखो देखो से अपने स्वयं के इंटरेस्ट होते हैं, तो इंटरेस्ट ग्रुप का भी नाम देते हो, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप। इनके खुद के इंटरेस्ट साथ में जुड़े हो, अपने हितों के लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये जो है पॉलिटिकल गेन प्राप्त करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है आपके दिमाग में कुछ चीज क्लियर हो गई है, वो आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की चीजें पढ़ेंगे। सब कुछ क्लियर हुआ। अब उनका लाभ पर्सनल होता है, पर्सनल, जैसे कि अब किसान आंदोलन हुआ,
किसान आंदोलन का लाभ था कि उनका किसान विधेयक नष्ट हो जाए, तो जो भी कृषि विधेयक नष्ट हो जाए, खराब बेकार हो जाए। कौन आया? चलिए वो सेम करना है, कुछ कम करना है। एकदम इसका तो गर्दा बना दिया आप, सच में। गर्दा क्या होता है? ये गर्दा गर्दा क्या होता है? गर्दा गर्दा एकदम सच्ची पढ़ाई थी मैंने उस दिन। लिया आप लोगों ने इसको? देखिए आप लोगों ने इसको? आप में लिखोगे? अरे इधर आओ जरा। गद्दा की धूल। कोमल इलाहाबाद जल्दी कवर हो जाएगा, इंटरनेट क्लियरेंस काफी कवर है बेटा। अगर आप देखोगे पेपर में तो काफी कवर है। कुछ यूनिट बच्चे तो खत्म कर रहे हैं, काफी कवर है। आप लोगों को लगेगा क्योंकि मैंने काफी चीजें करा दी हैं, आपको लग रहा है ऐसा। चलिए अब इसको पढ़ते हैं पीपीटी से। देखो दबाव समूह और यह दोनों के बारे में पीपीटी बनी है। पीपीटी में आपको नोट्स मिले, इसके बारे में आप देख लीजिए क्या क्या स्टैंडर्ड सिलेबस। आओ जल्दी जल्दी कवर करते हैं, आइए देखते हैं। दबाव समूह समाज में विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो पॉलिटिकल जो दबाव समूह की बात कर रहा है, दबाव समूह मतलब जो मैंने आपको बताए थे, जैसे किसान कृषि पार्टी, ये करते हैं कि दबाव समूह विशेष ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो विशेष ग्रुप है, उसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन करते हैं? तो दबाव समूह। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। आमंड एंड पावेल ने इसको हितों का व्यक्तिगत के रूप में व्यक्त किया है। आमंड एंड पावेल जो है, जिसको आमंड एंड पावेल कहते हैं, एक्चुअली पावेल लिखा है वैसे तो आमंड एंड पावेल जो है, ये जो है बेसिकली मींस आप भी हमें देख सके इससे। अच्छा, ओनली वन यूनिट कवर यूजीसी नेट की नहीं, यूजीसी नेट का आईटीपी आपका कवर है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, जो क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न पेपर बनता है ना, वो ज्यादातर कवर हो चुका है। आप सोल्व करके देखो, बाकी मैं करा रहा हूं, टेंशन ना लो। मेरा कमेंट आपको शो नहीं हो रहा है क्या? प्रिया हो रहा है ना? हाँ, स्टिकर भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, टेंशन ना लो। आमंड एंड पावेल हितों का व्यक्तिगत के रूप में व्यक्त किया है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। देखो जो आमंड एंड पावेल कहते हैं कि जो दबाव समूह होते हैं ना, ये अपने हितों का आर्टिकुलेशन होते हैं। सपोज करो किसी को अपने हितों को साधना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको अपने हितों को साधना है, तो अपने हितों को साधने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? सॉरी, मतलब कोई भी दबाव समूह क्या करेगा? अपने हितों को साधने के लिए दबाव समूह बनाएगा। अब उसका हित क्या है? उसका हित है कि उसको कृषि विधेयक को पास नहीं होने देना, उसका हित है कि रेलवे में उसको आरक्षण मिले, तो आरक्षण हो गया। तो अपने हितों का जो व्यक्तिगत होता है उसको बोला है आमंड एंड पावेल ने। राजनीतिक दल समाज में विद्यमान सभी के हितों को संचित या एकत्रीकृत करने का प्रयास करते हैं। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सभी के हितों को संचित एकत्रित करने का प्रयास करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी बड़ी परिभाषा है और जो छोटे लोग होते हैं वो छोटी परिभाषा है। पॉलिटिकल पार्टी बड़ी चीज है और जो हित समूह होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे समूह होते हैं। ठीक है, अभी ना मैं पीडब्ल्यू में गया, ना मैं टेक्स्ट बुक में गया, अभी ना मैं खान सर के साथ गया, अभी ना चल रहा है खान सर के साथ भी मेरी बातचीत चल रही है, पीडब्ल्यू में भी चल रही है, पता नहीं अभी मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, अभी ना मैं देखो कभी कभी ना समय को निर्धारित कर देना चाहिए, समय आपको कहाँ ले जा रहा है। तो मैंने भी सोचा कि मैं पहले भी पॉलिटिकल साइंस का बैच खत्म कर लूँ, खत्म करते हैं, उसके बाद देखते समय कहाँ ले जा रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो समझो मेरी बात। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है उसमें एक आदमी के दल इतनी होती है। जैसे बोलते हो दबाव समूह है, तो दबाव समूह क्या होगा? दबाव समूह है और इसके अपने हित है। कृषि दबाव समूह कृषि कहते हैं, जो मजदूर संघ है तो मजदूर कहते हैं, बोलो हाँ ना। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें कृषि वाले भी होते हैं, उसमें मजदूर भी होते हैं, उसमें किसान भी होते हैं, उसमें रेलवे वाले भी होते हैं। तो पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो सभी हितों के संचित, पॉलिटिकल पार्टी को जब भी आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टी में आप क्या पाओगे? पॉलिटिकल पार्टी सभी हितों के संचित एकत्रीकृत करने का प्रयास करती है कि सबके हित इसमें जुड़ जाए। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर ये आदमी कह रहा है आई वांट बी अ वुमन बीइंग, कह रहा है आई डोंट ईट मीट, ये ऐसा है ये वैसा है, ये सब इकट्ठे होकर कहाँ चले जाएंगे? ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो सारे के सारे इकट्ठे होकर कहाँ चले जाएंगे? ये सारे के सारे चले जाएंगे, खड़े हो जाएंगे यहाँ। और ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी। अरे आया ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंद करेंगे, ठीक है, मस्त तरह से पढ़ो। बंद नहीं, मतलब मैं ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाऊंगा सिर्फ, बाकी जगह पर मैं ज्वाइन करूंगा तो ऑप्शनल पॉलिटिकल अपने पढ़ाऊंगा, बाकी जगह पर 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। मेरे से समय नहीं है मेरे पास, सिर्फ 2 घंटा। देखते 2 घंटे की क्या बात होती है, अच्छी खासी, पर बाकी छोड़ देना, टेंशन मत लो यहाँ पर। और ये हमारे कोर्स आपको कई जगह देखने को मिलेगा। मोनोपोली इसमें मुझे करनी है, आप देखोगे भी टेक्स्ट बुक में मिल रहा है, यूजीसी नेट का बैच आपको मिलेगा, अभी करियर मिल पे आपको यूजीसी नेट का बैच मेरा मिलेगा, अध्ययन मंत्रा में मिलेगा। एक ही बैच जितना आप पढ़ो यही बैच हर जगह आपको देखने को मिलेगा और बहुत महंगी फीस होगी। चलो आगे देखो, जो आमंड एंड पावेल है ना, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का नाम भी है। तो आमंड एंड पावेल ये कहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसमें क्या होता है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है। एग्रीगेशन का मतलब कि बहुत लोगों का जो इंटरेस्ट है ना क्या होता है? एक जगह आ गया, तो आपने इसे क्या नाम दिया? इंटरेस्ट एग्रीगेशन नाम दिया। तो याद रखेंगे पॉलिटिकल पार्टी को आमंड पावेल क्या कहता है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहता है। और जबकि दबाव समूह को क्या कहता है? तो दबाव समूह को कहता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। क्या कहता है? इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कहता है। मेरी बात समझ लो, ये जो नोट्स है ना पॉलिटिकल साइंस के, जो नोट्स देखते हो जो आपको मिलेगा, ये फ्री में आपको मिल गया ना, इनकी बहुत वैल्यू है। ये संस्थाएं नोट्स को 5-5, 7-7 हजार का बेचेंगी। अभी आप यूजीसी नेट पूरी मार्केट में चले जाओ, कहीं पर आपको सिस्टमैटिक नोट्स नहीं मिलेंगे। इन नोट्स का वैल्यू समझो, इनको ध्यान से पढ़ें, आपसे मेरा बार-बार रिक्वेस्ट है, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ें नोट्स। तो एग्रीगेशन तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जांपल यूजीसी नेट में, टीजीटी, पीजीटी में कि आमंड एंड पावेल ने इंटर समूह का इंटरेस्ट एग्रीगेशन किसको बोला है? तो पॉलिटिकल पार्टी को बोला इंटरेस्ट एग्रीगेशन, और जो कि दबाव समूह को क्या बोला है? इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। क्या बोला है? इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। क्लियर हो गया? चलिए, राजनीतिक दल का मूल उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति और सरकार का निर्माण करना है। पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य यही होता है, सरकार की सत्ता की प्राप्ति करनी है।
दबाव समूह सरकार के प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। कभी दबाव समूह का उद्देश्य ये नहीं होता कि वो सरकार बनाए, दबाव समूह का उद्देश्य है कि वो सरकार को प्रभावित करते हैं। कंप्लीट पॉलिटिक्स का यूनिट है ये। अगर आप निकिता अग्रवाल या कोई विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के नोट्स की पीडीएफ नहीं निकाल पा रहा है, मैं इसका अलग से कोड बनवाता हूँ आज, उसमें आपको एनरोल करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। काम करो बच्चे पीडीएफ नहीं निकाल पाते, नोट्स क्या दिक्कत हो रही है पॉलिटिकल साइंस की, क्यों दिक्कत होती है, डाउनलोड ना हो एप्लीकेशन में प्रिंट आउट कर लेंगे, का मतलब है यूजीसी नेट नोट्स का अलग से बनवा दो बैच इसका, मैं कुछ कह रहा हूँ यूजीसी नोट्स का इसका तो वीडियो नहीं होगी, उसकी फीस कर दो 3000 रुपये, सिर्फ बच्चा नोट डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेगा, प्रोफेशनली कर लेगा, प्रिंट आउट पड़ेगा यूजीसी नेट नोट्स को नोट क्यों दे रहे हो, हाँ प्रिंट आउट में निकाल सकते हो बच्चे। ये बोल रहे हैं मेरा नोट्स का आप कॉल करो पॉलिटिक को, अनुका भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, नहीं हो रहा है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करवा देंगे, मिल जाएगा आपको। एक व्यक्ति एक साथ अनेक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति एक साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होगा। आप सोचो कोई आदमी कांग्रेस का मेंबर है, बीजेपी का मेंबर बन गया, नहीं। दबाव समूह पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस ये होता है, मोबाइल में डाउनलोड हो रहा है, हाँ ठीक है। कहाँ डाउनलोड होते हो, वीडियो की डाउनलोड क्यों होते हो रहा है, चलो मैं आपको बता दूंगा क्या डाउनलोड करना है, देखो इसमें दो निशान है, इसमें दो निशान है, इसमें फोन नंबर क्यों नहीं है, फोन नंबर क्या है इसमें, फाइंड करके लगा दो फोन नंबर, मेरा फोन नंबर लगा दो, समझ के लगा दो, फोन नंबर क्यों रहता है, लगा दो स्पॉट, हाँ लगा दो सब दिए, तो हमारे पास है नहीं वर्ड फाइल होगी, वीडियो पे चल रहा है, होगी नहीं, वर्ड फाइल नहीं पड़ेगी, वर्ड फाइल होगी हमारे पास नहीं, ये देखो ऐसे करके नहीं यहाँ से लिख रहा है, इस फोन में देखो दो ऑप्शन है, ऊपर दो इसमें देखो दो ऑप्शन है, अभी थोड़ा ज़्यादा आगे मतलब आगे, इसमें दो ऑप्शन है, आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, प्रिंट आउट लिखने पर क्लिक करो, ये ऑप्शन क्लिक करना है, ये वाला आप उसको क्लिक करते हो बगल वाले, आपको कौन सा क्लिक करना है, ऊपर दो ऊपर आपको ये वाला क्लिक करना है, ये वाला लेफ्ट वाले से, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ये वर्ड फाइल है हमारे पास, वर्ड फाइल सारी होगी हमारे पास, इनकी टिक करोगे ना, फोल्डर में सेव करा दी मैंने, आपको वर्ड फाइल भेज दो उसको, नहीं है वर्ड फाइल मेरे पास सारी, बता दो ढूंढना पड़ेगा, होना जरूरी है, कभी इंटरेक्शन होंगे, लोग चेंजेस होंगे, वर्ड फाइल में कैसे चेंज होंगे, वर्ड फाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कोई नई अपडेट आई, कोई किसी किताब लिखी वर्ड फाइल में जाएगी ना, ठीक है निकाल लोगे ना, चलो तो देखो क्या बता रहे हैं, एक व्यक्ति एक साथ अनेक दबाव समूह का मेंबर हो सकता है, एक व्यक्ति जो एक साथ अनेक दबाव समूह का मेंबर हो सकता है, एक व्यक्ति है तो एक साथ कई दबाव समूह का मेंबर हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो है एक साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। तो सिंपल बात आपकी समझ में आ गई, इसमें इंटरेस्ट एग्रीगेशन है पॉलिटिकल पार्टी में, और दबाव समूह में इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है, समझ में आ गया। दबाव समूह छोटी चीज है, पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी चीज, कोई आदमी किसान भी हो सकता है, और किसान के साथ मजदूर भी हो सकता है, और किसान का भी संगठन हो सकता है, और मजदूर संगठन का भी संगठन हो सकता है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल अप्रोच एक ही है, ऐसा नहीं कर सकता कि मैं बीजेपी का भी मेंबर हूँ, मैं कांग्रेस का भी मेंबर हूँ, और मैं आम आदमी पार्टी का भी मेंबर हूँ, नहीं, आपकी राजनीतिक विचारधारा एक होनी चाहिए, हजार तरीका की नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति केवल एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो सकता है, दो का नहीं, राजनीतिक दलों की सदस्यता अनन्य एक्सक्लूसिव हो सकती है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनोगे, एक्सक्लूसिव रहेगी। एडमिट वर्ग के अनुसार दल समान विचार के लोगों का एक ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करता है। देखो एडमिट वर्ग कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय हितों के लिए कार्य करती है, जरूरी नहीं है, उसके विचार है, आप उसे देख सकते हैं, तो आपको ये चलिए मैकावर के अनुसार राजनीतिक दल किन्हीं शासन सिद्धांतों अथवा नीति के समर्थन में बड़े संघ है जो संवैधानिक उपायों द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखो एडमिट वर्ग कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी एक सेम इंटरेस्ट के समूह के लोगों का समूह, सेम इंटरेस्ट है, और सेम इंटरेस्ट का एक समूह उसका सदस्य, ये कहता है आपको एडमिट वर्ग कहता है। मैकावर कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल किन्हीं शासन सिद्धांतों अथवा नीति समर्थन के सिद्धांतों में गठित संघ है। कहता है मैकावर के अनुसार पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो किन्हीं शासन सिद्धांतों अथवा नीति के समर्थन में संगठित संघ है। देखो बीजेपी की अलग नीति है, कांग्रेस की अलग नीति है, तो ऐसा संघ, ऐसा संगठन जो एक प्रकार की नीतियों में विश्वास करता हो, ऐसा संगठन जो एक प्रकार की नीतियों में विश्वास करता हो, जो संवैधानिक उपायों द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता हो, उसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। मैकावर ने कहा संवैधानिक का मतलब क्या हुआ, क्या प्लीज मुझे अपलोड करा दीजिए होल पॉलिटिकल प्लीज। विवेक कटियार मेरे भाई, ले लोगों की समस्या ये है कि तुम लोग समझते नहीं हो हमारी बात।
भैया क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाओ, बच्चे बार पीडीएफ मांग रहे हैं, स्पीड तैयार करो सारी सारी पीडीएफ क्वालिटी की, इसे 2 से 3 दिन के अंदर पूरा काम करके फिनिश करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, लास्ट 3 दिन आपके पास, प्लीज 3 दिन में करके दे दो इसको। देखो भाई बन चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी पार्लियामेंट तक बन चुकी है, पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं, आप लोगों को बड़ी समस्या का सामना, ये देखो मैंने बनवा दिए लोग, मत घबराओ मेरे से, लोग ये देखो, ये चाहिए था ना आपको, ये चाहिए था ना, ये चाहिए था ना, हाँ या ना कह दो। ठीक है, अपलोड करवा लो, टेंशन ना लो। हाँ भाई ओके, हाँ जी सर ठीक है, आपको मिल जाएगा, ये मैंने बनवा दिए, पूरे बनवा के पूरी पॉलिटिक्स अपलोड निकलवाए, पार्लियामेंट तक हो गए, सारे चैप्टर बन जाएंगे, एक तरफ से सारे मिल जाएंगे इकट्ठे आपको, पूरे मैंने दे दिए, मतलब काम चल रहा है यार, काम स्पीड में चलता है अपना। चलो देखो कैटल क्या होता है, तो आपसे पूछ लेते पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग है, बेसिक सवाल है कि दबाव समूह क्या होता है, ये क्या होते हैं, कोई व्यक्ति राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से संगठित नागरिकों का समूह जो राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं। कैटल कहता है कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सदस्यों का समूह होता है जो कि राजनीतिक इकाई है जो संगठित होकर कार्य करते हैं, न्यूनाधिक रूप से संगठित नागरिक, जैसे समझ लो मैं हूं, तुम है, अभी से पी कांग्रेस है, सब कौन लोग हैं भाई, लोग वही है जो सभी लोग इकट्ठे हो गए और एक पार्टी बना ली, भाई जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सबकी एक जैसी विचारधारा है, तो एक जैसी पार्टी है। अब मैं आज जाके कांग्रेस ज्वाइन करूं तो मेरा सीधा मतलब है कि मेरी राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस पार्टी जैसी है, वो मताधिकार की शक्ति द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का, सामान्य नीति लागू करने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि मताधिकार की शक्ति भाई पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से पावर लेती है, पॉलिटिकल पार्टी ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से तुलनात्मक राजनीति की यूनिट है, आप लोगों को ना भाई तुलनात्मक राजनीति का टॉपिक है, कई बार प्रश्न बनते हैं, तो मताधिकार की जो शक्ति होती है ना, मताधिकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं लोग, मताधिकार की शक्ति का प्रयोग करके पॉलिटिकल पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट कर देते हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट कैसे होती है, ठीक है, इसी के माध्यम से होती है, मताधिकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं, बीजेपी सत्ता में आई तो कैसे आई भाई, देखो पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा मीनिंग निकल कर आया कि एक जैसी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों का समूह जो राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति का प्रयोग मताधिकार के माध्यम से करके नीतियों को लागू करते हैं अपने अनुसार। भाई अगर मैं कहूँ आपसे कि आम आदमी पार्टी आ रही है, वो कह रही है कि हम स्कूल देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री आपकी दवा देंगे, आपको फ्री दारू खिलाएंगे, आपको फ्री शादी कराएंगे, आपकी शादी में बैंड बाजा जो है वो खुद श्री श्री 108 श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद बजाएंगे, जिससे बैंड बाजे के पैसे भी बचाएंगे, दिल्ली की जनता बैंड बाजे के पैसा भी बचेगा और दिल्ली की सारी शादियां सरकारी स्कूलों में होंगी। तो ये विचारधारा है ना उनकी, अब इस विचारधारा को अगर आप मानेंगे तो उनकी नीति है, और आपने उस नीति को वोट दिया और वो नीति का वोट लेकर उन्होंने क्या किया, पार्टी बना ली, अब पार्टी बन गई, सरकार बन गई, सरकार बन गई तो काम चल रहा है। बेटा तुलनात्मक राजनीति है प्रियंका, तुम सब यूनिवर्सिटी वालों को मैं कनेक्ट करता हूँ, बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, तो मीटिंग तो मीटिंग में तुम लोग रहते नहीं हो, प्रियंका, प्रियांशी, निकिता अग्रवाल, कहाँ तुम लोग रहते हो मीटिंग में, विवेक कटियार, आज एक मीटिंग लेता हूँ आपकी, चलो 6 बजे लेता हूँ, 6:30 बजे ले लूँ, जूम पर मीटिंग लेता हूँ ये क्लास में ले लूँ, मैं क्लास लगवाऊंगा एप्लीकेशन में, आप भी देखोगे मैं भी देखूंगा, मीटिंग टाइम क्लास होगी, जूम क्लास, ठीक है। चलिए तो आपसे बात करूंगा इन चीजों के बारे में, अब आगे समझो, अब आगे पॉइंट क्या है, दल की आधुनिक व्यवहारिक परिभाषा। देखो जो मॉडर्न परिभाषा है वो क्या है, आधुनिक युग में दलों को समान लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है जो शक्ति सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। यदि मॉडर्न समय में देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा क्या है, ऐसे लोगों का एक समूह जो शक्ति सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। बीजेपी पार्टी क्या है, सत्ता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। गूगल मीट पे ले लेते, चलो मीटिंग मतलब मीटिंग ले लेते हैं आप लोगों की ना, आज आपसे एक मीटिंग होना जरूरी है, मैंने विचार ही बनाया था लेकिन हो नहीं पाती। तो शक्ति सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यहाँ पर लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। आधुनिक युग में दलों में समान लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है जो शक्ति सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में क्या करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपस में लोग लड़ते हैं। जैसे आप देखो कि भाई अब ये एक दल है, यहाँ पर भी 5 मेंबर है, यहाँ पर भी 5 लोगों का समूह मान लो, यहाँ पर भी 5 लोगों का समूह, ये मान के चलो बीजेपी है और ये मान के चलो कांग्रेस है, वे क्या कर रहे हैं। तो आधुनिक परिभाषा क्या है कि जो ऐसे लोगों का समूह सत्ता की प्राप्ति करने के लिए, इसको चाहिए मैं बनूं सीएम, इसको चाहिए मैं बनूं पीएम, आपस में लड़ते हैं। देख रहे हो आप, इसको आप मॉडर्न परिभाषा है, कितनी अच्छी परिभाषा है, कितनी अच्छी परिभाषा है। आप लोगों को बात लगती नहीं होगी, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। जो पीपीटी बनती है ना, इससे बड़ी मेहनत इन्वॉल्व होती है, लेकिन मेरी पीपीटी पूरी तैयार है। मैं आपको क्लास का दिन में 2-3 लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ही को पढ़ाऊँ, बड़ा मजा भी है, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता हूँ, आपको देख लूँ एक बार आप कैसे आपका मेरा कनेक्शन कैसे बनता है। तो आज गूगल मीट करते हैं, तो मैं आप लोगों को ना मेरे पास कोई बैच नहीं है पढ़ाने के लिए, यूजीसी नेट में पढ़ाता हूँ इस बार, मैं फ्री भी हूँ अभी 10 बार। मैं आपको 1 तारीख तक मैं कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस काफी खत्म कर दूँगा। डेनियल अल्जार प्रमुख व्यक्ति है जो राजनीतिक दलों को व्यवहारवादी विश्लेषण करते हैं। अब ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा था कि पॉलिटिकल पार्टीज का व्यवहारवादी परिभाषा क्या है। व्यवहारवादी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही सीधा सा व्यवहारवादी मीनिंग क्या है। व्यवहारवादी मीनिंग आपको पूछा था कि भाई मोदी साहब या योगी साहब, मोदी या योगी या अमित शाह या अरविंद केजरीवाल, ये सब का तो एक्चुअल जो मतलब है क्या है, ये सब पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करना चाहते हैं। जनता के ये लोग कहते क्या है कि बीजेपी पार्टी जनता की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, हमारा उद्देश्य लोगों का विकास करना है। लेकिन व्यवहारवादी परिभाषा क्या है, व्यवहारवादी परिभाषा का मतलब होता है, एक्चुअल परिभाषा क्या है, एक्चुअल व्यवहारवादी मतलब समझते हो, तो किसी को बोलो मैं तुमसे
बहुत प्यार करता हूँ, तुम एकदम तुम मेरी रानी हो, तुम तो गुलाम परी हो, तुम तो आसमान से उतरी हो, मैं तुम्हारे लिए रात दिन जन्म तुम्हारे साथ रहूंगी। ये आदर्शवादी परिभाषा है। व्यवहारवादी परिभाषा क्या है? जब तुम उससे किसी को तुमने खाना सही नहीं बनाया है, ये व्यवहारवादी परिभाषा है। पता नहीं तुम कहाँ से मिली मुझे, ये व्यवहारवादी परिभाषा है। तो व्यवहारवाद होता है एक्चुअल रियलिज्म, ये रियलिज्म है, रियलिज्म है, इसको आप बोलते हो रियलिज्म। ठीक है, तो रियलिज्म का थॉट है ना वो ये है कि रियलिज्म का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी सिंपल एक पार्टी होती है जो कुछ लोग जो निकम्मे नीच इकट्ठे हो जाते हैं और आपके बुद्धिमान को परिगणित करके पॉलिटिकल सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये व्यवहारवादी परिभाषा देने के डेनियल अधिकार जो है ये प्रमुख विचार के लिए प्रश्न के बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब राजनीतिक दलों की परिभाषा के बारे में आप लिखोगे या आपसे पूछा जाएगा तो आप उसमें कई प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग करोगे। पॉलिटिकल पार्टी की मॉडर्न परिभाषा, पॉलिटिकल पार्टी की व्यवहारवादी परिभाषा। व्यवहारवादी परिभाषा यही है कि ऐसे लोगों का समूह सिंपल इनका उद्देश्य है सत्ता की प्राप्ति करना। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के स्रोत। अब पॉलिटिकल पार्टी कैसे कैसे उत्पत्ति इनकी होती है? मानव स्वभाव, अब देखेंगे तो इनकी उत्पत्ति कैसे कैसे होती है। भाई पॉलिटिकल पार्टीज की उत्पत्ति आपको कैसे कैसे देखने को मिलती है? अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है तो सबसे पहला आता है इसमें मानव स्वभाव। नोट्स खोल लो। सबसे पहला आता है इसमें मानव स्वभाव। दलों की उत्पत्ति के स्रोत, मानव स्वभाव। देखो अब दलों की उत्पत्ति स्रोत अलग अलग है। हाँ सही बात है। देखो तो मानव स्वभाव सही बनानी होगी कि मानव स्वभाव क्या है, कि मानव स्वभाव के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज होती है। बोलते लोग इंडिया है, अब इंडिया में लोगों का अलग स्वभाव है, यहाँ पर अलग प्रकार की पार्टी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बाहुबली होगा उसकी पार्टी होगी। यहाँ पर नेता और जनता के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, नेता अलग और जनता अलग। नेता समझते हैं कि नेता कौन है, नेता शासक है, और जनता कौन है, जनता उनकी नौकर है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ना भाई नेता कौन है, हमारी कंट्री में आप देखोगे तो नेता कौन है, नेता माई बाप है, और जनता कौन है, जनता हमारी, जनता उनकी सेवक है। नेता ऊपर खड़े होते हैं, जनता ऐसे करती है ये मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं उनका हूँ वो दिन आ जाए कि नेता नीचे हो और जनता ऐसे करे। अच्छा बोल लोगे तो जनता हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में स्वभाव मानव स्वभाव ऐसा है कि नेता ऊपर जनता नीचे। परिवेश देखो, परिवेश क्या आता है पॉलिटिकल पार्टी। हमारी कंट्री में देखो ब्रिटेन में देखो अलग अलग परिवेश है, वहाँ पर पीएम जो है वो जनता के साथ चलते हैं, वहाँ परिवेश है। हमारी कंट्री में अलग परिवेश है। आर्थिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग होती है। चाइना में देखो, किसी कंट्री में देखो विचारधारा आइडियोलॉजी के आधार पर उत्पत्ति होती है। कोई कहता राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई समाजवाद की बात करता है, कोई किसी की बात करता है। धार्मिक संप्रदाय भावनाएं, इसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है, जैसे बीजेपी होगी। कोई विचारधारा होती है, इसकी अलग अलग होती है। आर्थिक, अब आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का उस उत्पत्ति की आर्थिक वो कहते हैं लोगों को फ्री की रेवड़ियां बांटो। तो आज के जो आप पढ़ते हो ना, आज के जो आप पढ़ते हो फ्री की रेवड़ियां, अब पॉलिटिकल साइंस के आप विद्यार्थी हो तो राजनीतिक दल की उत्पत्ति का स्रोत है भाई आर्थिक स्थिति के आधार पर ना, आर्थिक स्थिति के आधार पर फ्री की रेवड़ियां आर्थिक स्थिति के आधार पर बांटी जा रही है ना, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन के आधार पर, इसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज पैदा हो रही है। तो ये बता सकते हो वो सिंपल देगा सिंपल। दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत नीचे बनी हुई है, इसमें दलों की उत्पत्ति के संकट के सिद्धांत। अब दलों की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या सिद्धांत है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत। ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत इसी में से देखो थोड़ी सी। अच्छा मेरी टीम से कॉल किया मानी ने, मानी हमारी एम्प्लॉई है, ठीक है, मेरी टीम मांग रही हो, मैंने कहा है उससे ये काम करने के लिए, ठीक है। तो ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत, इसके बारे में बात करें। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यताओं में कोलम बारा तथा साइमन पीटर है। अगर ऐतिहासिक संकट, ऐतिहासिक उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो इनका सिद्धांत है कि जब पॉलिटिकल पार्टियों की उत्पत्ति कब होती है, भाई पॉलिटिकल पार्टी की उत्पत्ति का सिद्धांत है कि पॉलिटिकल पार्टी की उत्पत्ति कब हुई। जैसे मैं भारत की बात करूँ तो भारत में पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनी, अगर आपसे मैं पूछूं कि पॉलिटिकल पार्टी भारत में कैसे बनी, इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो हर जगह पॉलिटिकल पार्टी की उत्पत्ति का अलग अलग कारण है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कांग्रेस पार्टी की उत्पत्ति का कारण क्या, कांग्रेस पार्टी क्यों बनी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति का कारण क्या है, इसके पीछे कारण है ना भाई, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति कारण कुछ और है, कांग्रेस के कुछ कारण और है, तो ऐसे विभिन्न विभिन्न कारण है। तो बता रहे हैं कि ऐतिहासिक उत्पत्ति का सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि जब हमारे कंट्री में, दुनिया किसी भी कंट्री में ऐतिहासिक संकट आ गया। अब ऐतिहासिक संकट क्या होता है, 16 कर। अब ऐतिहासिक संकट क्या होता है, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत जो इसको आप पढ़ोगे, इसको आप देखोगे, इस सिद्धांत की मुख्य मान्यताकारों में कोलम बरा, मायरन पीटर है। तो ये जो मायरन पीटर का फोटो लगाया यहाँ पर, ये मायरन पीटर है, ठीक है। कहता है कि जब किसी कंट्री में सिचुएशन पैदा होती है, ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत आ गया। जैसे इंडिया है, इंडिया में कांग्रेस पार्टी की उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी कंट्री में संकट पैदा कर दिया, ऐतिहासिक संकट। हिस्टोरिकल मतलब हमारी कंट्री में प्रत्येक देश में ऐसी मूलभूत परिवर्तनकारी घटनाएं पाई जाती है जब शासन की वैधता पर सवाल उठता है, अब नागरिक सरकार पर विश्वास नहीं करते, और वहां पर क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करो, देखो ये राजनीति विज्ञान है, इसको जब आप पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी। राजनीति विज्ञान में आप देखोगे तो इंडिया में क्यों आया, इंडिया में कांग्रेस पार्टी कब बनी, जब ब्रिटिश सरकार हमारी कंट्री में थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने हितों में कार्य कर रही थी, तो हमारे देश में ऐतिहासिक संकट आया तो क्या वो हमारी कंट्री में सरकार ने बदल दी, और जैसे सरकार बदली मित्रों कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। हिस्टोरिकल चेंजेस,
तो एक बात समझ में आई, हाँ मेरे भाई कॉमन के अलावा टेंशन ना लो, आज तुम जूम बोर्ड पे करोगे गूगल मीट में, आज के बाद मैं तुम्हारी क्लास का सॉल्यूशन कर देता हूँ। क्लास एक बार नहीं, क्लास में 2-3 बार लूंगा, बस तुम मुझे बताया करो फोन करके सर कहाँ जल्दी आ जाओ क्लास पढ़ते हैं, मतलब इंटरेस्ट पैदा करते हैं इसमें, मैं कर दूंगा, मैं बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा इसको, ठीक है। चलो तो हमें ठीक भी हो गया, बीच में एक्सीडेंट हो गया था, मैंने आपको बताया नहीं तगड़ा वाला, कुछ लोगों ने देखे होंगे सब, लोगों ने नहीं देखे होंगे, छोड़ो बात बढ़ते। तो प्रत्येक देश में मूलभूत बेसिस घटनाएं आती है, जैसे इंडिया में आई, तो इंडिया में कांग्रेस पार्टी की उत्पत्ति जो हुई है वो ऐतिहासिक संकट के आधार पर हुई। इस संकट में ही दलों की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई संकट की उत्पत्ति का परिणाम है। भाई इंडियन नेशनल जो कांग्रेस आपने देखी वो कैसे बनी, उसकी जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति भी ऐतिहासिक संकट के आधार पर हुई है। ये समझ में आया पॉइंट। एक उत्पत्ति का सिद्धांत होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, तो पॉलिटिकल पार्टी का तरीका होता है ऐतिहासिक संकट का तरीका। अप्रैल बेटा बहुत दूर है, ये हम खिंच के फरवरी में चले देंगे, हम जनवरी में खत्म कर देंगे, हाँ जनवरी तक लास्ट है हमारा, ठीक है। चलो अब आता है संस्थागत सिद्धांत। याद रखना ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत से पहुंचे काम आता है। तो पॉलिटिकल पार्टी की उत्पत्ति का एक तरीका है हिस्टोरिकल डेंजर ग्राउंड, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक संकट की उत्पत्ति आई। अगला है संस्थागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन जैसे देशों में संसदीय संस्थाओं से हुई। दलों की उत्पत्ति ब्रिटेन जैसे देशों में संसदीय संस्थाओं से हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी कंट्री में, जैसे ब्रिटेन में देखो पार्लियामेंट है, तो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट से निकलकर सामने आई। जैसे हमारी कंट्री में कांग्रेस पार्टी बनी क्योंकि हमने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों की सत्ता को भगाया, हमारी पार्टी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी की उत्पत्ति हुई। इसे क्या आपने ऐतिहासिक संकट की उत्पत्ति। लेकिन जो ब्रिटेन में जो पार्टी उत्पत्ति देखते हो आप, वो संस्थागत सिद्धांत है। यानी हमारी कंट्री पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में धीरे धीरे क्या हुआ कि पार्लियामेंट में आप देखोगे तो पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन दो दल के रूप में विकसित हुए। हाउस ऑफ कॉमन में संस्थागत रूप से, हाउस ऑफ कॉमन पहले था तो दो पॉलिटिकल पार्टीज बनी। विजुअल ने ब्रिटेन में दल की उत्पत्ति को आंतरिक उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहा है। दल का निर्माण संसद के अंदर से हुआ है। यानी कहीं पर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी संसद के अंदर से बनती है। जैसे हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। हमारी कंट्री में आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी कंट्री में भी राज्यों की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सपोज करो कि जैसे आप देखते हो यूपी है तो समाजवादी पार्टी बनी उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी का निर्माण कहाँ हुआ, विधानमंडल से उसका निर्माण हुआ। आज हमारी कंट्री में संसद है, संसद में क्या हो कि कुछ मेंबर टूट के नई पार्टी बनाते हैं, तो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण है वो पार्लियामेंट से होता है, उसे आप कहते हैं संस्थागत। अभी देखो हमारी कंट्री की बात करो, हमारी कंट्री में आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी पहले से थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करो, बीजेपी की बात करो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो पार्टी है ये संस्थागत पार्टी है, क्योंकि इसका निर्माण हमारी पार्लियामेंट में से हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखोगे आम आदमी पार्टी की बात करो तो आम आदमी पार्टी अलग प्रकार की पार्टी है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, संस्थागत हो गया। ये संस्थागत क्या बता सकते हो कि विकास संस्थागत के आधार पर जो पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है, ये क्या बता दोगे। तीसरा आता है विकास सिद्धांत। ये धीरे डेवलपमेंट हुआ। इस सिद्धांत के अंदर जैसे समाज का आधुनिकीकरण हुआ वैसे वैसे ही औद्योगिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया के भाग के रूप में दलों का विकास हुआ। कि पहले इसे कहते हैं विकास का सिद्धांत, कि पहले किसी कंट्री में सब लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, विकास था, एक दलीय बन गया, फिर क्या हुआ, दो पॉलिटिकल पार्टी बनी। जैसे इंडिया में आप देखोगे पहले कांग्रेस पार्टी थी, फिर दो पॉलिटिकल पार्टी बनी, फिर बहुदलीय पार्टी बनी। जिसे कहते हैं विकास का सिद्धांत। तो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज की उत्पत्ति कई सारे सिद्धांत है, विकास के माध्यम से बनती है, संस्थागत के माध्यम से बनती है। अब अंतर क्या है, आपसे कोई पूछे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की पार्टी है, विकास आधारित उसकी उत्पत्ति हुई है, तो कहते हो आप लोग कभी कभी कहते हो, कोई आदमी बोल रहा है देखिए भारत में अधिकांश राजनीतिक पार्टियां संस्थागत पार्टी, या राहुल गांधी बोले कि कांग्रेस पार्टी आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की उत्पत्ति ऐतिहासिक संकट से हुई थी मित्रों। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है देश को आजादी दिलाने के लिए। अब ये ऐतिहासिक संकट का मतलब इसका मतलब है कि वो हिस्टोरिकल हमारी कंट्री में बदलाव हुआ, एक सरकार को बदला गया, तभी पार्टी की उत्पत्ति हुई। एक मीटिंग करेंगे बहुत बड़ा कोई मीटिंग साढ़े 6 बजे क्यों बोल सकते हो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, गुरु में सिखा लो, गुरु में सिखा लो, क्यों बोल सकते हो, गुरु में सिखाओगे, गुरु में सिखाओगे विचारधारा के आधार पर क्यों बोल सकते हो, तुम उसको गुरु में सिखा लो। ये तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हें मुझे काम करवा रहे हो, उसको गुरु में सिखा लो, गुरु में सिखा ग्रुप में ये मीटिंग अरेंज मीटिंग पर पॉलिटिकल साइंस क्लास गुरु में सिखा दो। पता नहीं तुम्हारा काम अलग है, तुम्हारा काम मैं करूं उल्टा। विचारधारा के आधार पर, अब विचारधारा भाई विचारधारा के आधार पर दलों तुम वामपंथी दल, दक्षिणपंथी दल, अभी मैसेज करो ग्रुप में, क्यों मैसेज करने में क्या करें, बड़े बेवकूफ आदमी चक्कर पड़े यार, हम समझ में नहीं आ रही, किसी भी आदमी काम नहीं करवाया जा रहा। अरे लोग बेवकूफपंथी लोग आपस में करते रहते हैं।
विचारधारा के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा वामपंथी दल, वामपंथी दल क्या होते हैं? बोलते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर। वामपंथी दल क्या होते हैं? कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। जो वामपंथी होते हैं विचारधारा के आधार पर होते हैं, बोलते हैं वामपंथी दल। दक्षिणपंथी होते हैं लेफ्टिस्ट। अब आपके विचार मन में विचार आएगा, वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्यम मार्गी कौन होते हैं? वामपंथी वो है जनरली जिसे आप कम्युनिस्ट कहते हैं। अभी कम्युनिस्ट कौन होते हैं? ऐसी विचारधारा जिसे आप कम्युनिस्ट कहते हो, ऐसी विचारधारा के लोग होते हैं जो जनरली जैसे आप कहते हो वामपंथी या आप कम्युनिस्ट हो, ऐसी विचारधारा के लोग वामपंथी होते हैं जो बेसिकली जो ये मानते हैं, कैसा मानना होता है, जो अर्थ जो होता है ना, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ पैसा, वो कहते हैं ये जो है ना, ये समाज पर इसका नियंत्रण होना चाहिए। तो आप कहते हो समाज पर नियंत्रण, आप कहते हो वामपंथी, कम्युनिस्ट। और एक कम्युनिस्ट के माध्यम से चलते हैं कि सरकार जो चलेगी ग्रुप के माध्यम से चलेगी, कम्युनिस्ट के माध्यम से चलेगी, ग्रुप के माध्यम से सरकार चलेगी, उसे आप बोलोगे वामपंथी। दक्षिणपंथी कौन होते हैं? दक्षिणपंथी होते हैं लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट का मतलब ये कौन से? जो सरकार के विरुद्ध चलते हैं, उसे कहते हैं सरकार के विरुद्ध चलने वाले, उन्हें आप नाम देते हो दक्षिणपंथी। और ये कौन से होते हैं? मध्यम मार्गी। मध्यम मार्गी होते हैं जो सरकार के जो मतलब मध्यम मार्ग पे चलते हैं, सरकार के साथ भी चलते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी चलते हैं। मध्यम मार्गी मतलब सरकार के साथ चलने वाले, सरकार के विरुद्ध चलने वाले, उन्हें आप मध्यम मार्गी नाम देते हो। इट इज कॉल्ड मध्यम मार्गी। आप उन्हें क्या नाम देते हो? मध्यम मार्गी। ये मध्यम मार्गी मतलब जो बीच के चलने वाले, जो सरकार के विरुद्ध भी नहीं है, सरकार के अगेंस्ट भी नहीं, उन्हें आप नाम देते हो मध्यम मार्गी। सरकार के विरुद्ध में आप नाम देते हो दक्षिणपंथी। लेफ्टिस्ट तो सरकार के साथ है, सरकार के विरुद्ध नहीं है, उन्हें आप नाम देते हो मध्यम मार्गी। फिर बीच के रास्ते पर चलने वाले, किस पर चलने वाले? बीच के रास्ते पर चलने वाले, बीच के रास्ते पर चलने वाले लोग, उन्हें नाम देते हैं मध्यम मार्गी। अब दक्षिणपंथी कौन होते हैं? दक्षिणपंथी लेफ्टिस्ट। सामान्य दक्षिणपंथी का अर्थ है उस विचारधारा से जो समाज में यथास्थिति को समर्थन करती है। विचारधारा समाज में विशिष्ट अधिकारों का समर्थन करती है कि सरकार के विरुद्ध। दक्षिणपंथी का सीधा मतलब है सरकार के विरुद्ध चलने वाली सरकार, उसे आप नाम देते हो दक्षिणपंथी। सरकार के विरुद्ध चलता है, सरकार के विरुद्ध। इस विचारधारा में स्वतंत्रता अधिकारों की बजाय समाज के जरूरत को सुपारी माना जाता है। उदाहरण रूढ़िवादी, फासीवादी और नाजीवादी इत्यादि जो है ये सरकार के विरुद्ध चलते थे, इनको आप नाम दिया दक्षिणपंथी लेफ्टिस्ट। और लेफ्टिस्ट जो होते हैं हमेशा आप देखोगे तो ये जो होते हैं ना, ये समाज को ज्यादा महत्व देते हैं, राष्ट्र को ज्यादा महत्व देते हैं कि राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लेफ्टिस्ट नाम देते हो क्योंकि आप भाई आप दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं। और क्लियर? अब आता है वामपंथी। वामपंथ का अर्थ है प्रगतिशील विचारधारा से। ये विचारधारा समाज में समानता को मुख्य मानती है, विशिष्ट अधिकारों को नहीं। यानी देखो जो लेफ्टिस्ट थे, जो मैंने बताया था आपको लेफ्टिस्ट, वो लोग वामपंथी क्या है? प्रगतिशील विचारधारा है, समाज में समानता को मुख्य मानती है। और सामाजिक समानता कैसे आएगी? अर्थ की समानता की बात करते हैं। तो वामपंथी दल ऐसे दल होते हैं जो हमेशा विश्वास करते हैं कि समाज में अर्थ जो है ना, अर्थ वो सबके पास बराबर हो जाए, पैसा सबके पास बराबर रहे। वामपंथी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के समर्थक होते हैं, उदारवादी, मार्क्सवादी, ये सब। दक्षिणपंथी और वामपंथी शब्द का इस्तेमाल सापेक्ष रूप से किया जाता है, मजबूत रूप से नहीं, रिलेटिवली होते हैं। मतलब आप किसी को बता नहीं सकते कि वामपंथी दक्षिणपंथी है, पर रिलेट कर सकते हो कि भाई वामपंथी कौन सी होगी? जो मानते समानता होनी चाहिए समाज में समानता है, समाज इंपॉर्टेंट है, समाज में लोगों के पैसा इकट्ठा है, एक के बाद ज्यादा ना हो जाए, तो आप कह सकते हो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। और लेफ्टिस्ट जो कहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति से इंपॉर्टेंट समाज है, उसे आप कहते हो लेफ्टिस्ट। ठीक है, उसका आपने नाम दिया लेफ्टिस्ट। भौगोलिक आधार पे आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टी कई प्रकार की होती है। देखो कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इंडिया में आप देखोगे हमारी कंट्री बीजेपी है, कांग्रेस है, वर्तमान समय आम आदमी पार्टी बन गई, पॉलिटिकल रीजनल पार्टी है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय दल। क्षेत्रीय मतलब रीजनल पार्टी। क्षेत्रीय का मतलब क्या होता है? रीजनल पार्टीज। और रीजनल का मतलब क्या होता है? ऐसी पार्टी, रीजनल पार्टी जो है उन्हें आप नाम देते हैं क्षेत्रीय दल। ठीक है, ओके। रीजनल मतलब लोकल पार्टी। अब आता है दलों के प्रकार में, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे दलों के प्रकार में क्या क्या होते हैं। इसमें तो क्लास तो काफी ज्यादा, बैठे तो काफी ज्यादा है भाई, क्लास में नहीं पाएंगे, नोट्स ओवर हैं, 109 स्लाइड है इसमें। दलों के प्रकार है। दलों के प्रकार की बात करें, दलों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? दलों के प्रकार की अगर बात करें, दलों के कार्य क्या क्या होते हैं? दलों के जो कार्य की बात करोगे तो पहला इसका कार्य होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्य होता है प्रतिनिधित्व स्थापित करना। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्य है कि वो राजनीतिक सत्ता की स्थापना करे। भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसका खुद का वो सरकार बनाए। पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन उद्देश्य होता है, उद्देश्य की बात करो, प्रकार की बात करो, क्या है? हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो अपनी सत्ता की स्थापना करे। सेकंड है विशिष्ट लोगों का चयन करे, अच्छे लोग उसके अंदर आ जाए, उसकी मेंबरशिप बढ़े। हर पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य क्या है? उसकी मेंबरशिप बढ़नी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य। तीसरा लक्ष्य, कि उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप देखते हो उनका जो हमेशा उनका एक वो आता है जिसके आधार पर जो पॉलिटिकल पार्टी बताती है कि हम हमारा लक्ष्य ये है, हम ये देंगे लोगों को, हम ये देंगे। लक्ष्य का निर्धारण करना, हितों का एकीकरण, हितों का संचयन करना, इंटरेस्ट जो होते हैं उनका एकीकरण करना। किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट होते हैं उनका एकीकरण करना, ये पॉलिटिकल पार्टी करती है। समाजीकरण, लोगों को नागरिक बनाना, सरकार का निर्माण करना। समाजीकरण वो लोगों को गतिशील बनाना, लोगों को सोशलाइजेशन को बढ़ावा देना, समाजीकरण। सरकार का निर्माण करना, ये तो उनका अल्टीमेट उद्देश्य है। ये पॉलिटिकल पार्टी के उद्देश्य होते हैं जो आपको देखने को मिल गए। ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रकार है, पॉलिटिकल पार्टी के ये कॉमन उद्देश्य होते हैं। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी जो होती है कार्य करने को समझेगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टी का प्रकार है या कार्य या उद्देश्य है या उद्देश्य नहीं है? ये सब इनके उद्देश्य है, इसको आप एक बार देख लेंगे, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। ठीक है, 8 नेशनल पार्टी है प्रेजेंट में। इंडिया की बात करो तो इंडिया की बात करो तो इंडिया में प्रेजेंट में देखोगे तो 8 नेशनल पार्टीज आती है। इंडिया की बात करो, इंडिया में 8 नेशनल पार्टी है। ठीक है, क्लियर? चलो अब दलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। दलों का वर्गीकरण अलग, विचार अलग किया है। मोरिस ड्यूवे थोड़ा कठिन है, आप इसको आप आगे पढ़ लेना, कल क्लास में से आगे करेंगे। कल मिलते हैं 4 बजे, बाकी क्लास वहीं से चलेगी। क्लास ऑफ करो वहीं चलेगी।
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? कैसे हो भाई? गुड आफ्टरनून। क्लास में मैक्स वेबर को पढ़ा होगा। इसे मैक्स वेबर ने पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ऐसे ही इन्होंने भी किया है मॉरिस ने। तो मॉरिस ने जो दलों का वर्गीकरण किया है, मॉरिस जो है इसने दलों का वर्गीकरण किया, इसने बताया पॉलिटिकल पार्टीज कितने प्रकार की होती हैं। दलों का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार का होता है। पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया में देखो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी है, चाइना में देखो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टी द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, एक किताब थी जो उन्होंने लिखी। इस किताब का नाम है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोगों को लिखना देखने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट। ये इसकी किताब है जो लिखी गई थी 1963 में। इस किताब से प्रश्न बनता है यूजीसी नेट में, कई बार प्रश्न बना है, यूपी टीटी प्रश्न पूछा गया प्रीवियस में, आप देखोगे तो ये मॉडर्न पॉलिटिकल कम्युनिटी पॉलिटिक्स में दलील प्रणाली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि तुलनात्मक राजनीति में ये आपको पढ़ना पड़ता है कितने प्रकार के दल मिलते हैं। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में आप इसको पढ़ोगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि द पॉलिटिकल पार्टीज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। किताब के लेखक कौन है? इसके लेखक है मॉरिस डुजर्न, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये विचारक है। इसे दलों का वर्गीकरण मॉरिस डुजर्न ने यूरोपीय संघ दलीय प्रणाली के अध्ययन के आधार पर किया। यूरोपीय दलीय प्रणाली जो आप उसको पढ़ोगे तो उसमें जो दल होते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज की बात करो, अमेरिका की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, फ्रांस की बात करो, तो उसने कॉकस की संख्या दी थी। इसने कहा था कि दल की उत्पत्ति कैसे होती है, उसने बताया अलग अलग प्रकार के दल होते हैं। जैसे आप देखोगे विकासशील जैसे इंडिया है, तो इंडिया जैसे विकासशील अलग प्रकार की कंट्रीज है। आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में अलग प्रकार के देखने को आपको मिलते हैं। तो इसने इसके अनुसार निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था की प्रकृति निर्धारित करती है। तो इसने बोला कि जो दलीय प्रणाली है ना, जैसे किस कंट्री में किस प्रकार का दल है, अब इंडिया में अलग प्रकार के दल है, अमेरिका में अलग प्रकार के दल है, ब्रिटेन में अलग प्रकार के दल है। मैंने आपको बताया संस्थागत दलीय प्रणाली से कैसे बनी है, तो किसी दल का किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हो रही है, वो उत्पत्ति और वहां पर पॉलिटिकल सेटअप किस प्रकार का है। इंडिया दुनिया में आपको पता फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है। अब फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है, तो यहाँ पर वो बनेगा, जीतने का वो ज्यादा वोट प्राप्त करेगा। भाई वोटों की प्रणाली इंडिया में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो नेता बनता है हमारे देश में। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज वो बनेंगी जिनके पास ज्यादा मत होगा, अधिक मत जिनके पास होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपको नेता के रूप में देखने को मिलेगी। कमेंट पे जाने दे रहे हैं, तो लिखा है कुछ, ठीक है, तो ये अधिक नेता के रूप में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके अनुसार कैडर और मास दलों की मध्य अंतर किया गया। तो डिवीजन में कैडर और मास दल जो होते हैं, कैडर पार्टी, जैसे आपने देखा सभी वीडियो डिलीट हो गई मेरी, है कैसे ये सब नहीं हो सकता। देखो तो इसने क्या किया, इसने ये बताया कि जो कैडर दल होते हैं, कैडर जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है कैडर पार्टी, जैसे आरएसएस है, तो आरएसएस कैडर है, एक होता है कॉकस। तो मतलब बेसिक बात इतना समझो कि ये जो विचारक है, इसी प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि पॉलिटिकल पार्टीज का वर्गीकरण करने में एक विचारक है, इसका नाम आपसे पूछ लेगा मॉरिस डोजर, पूछ लेगा कि इसकी किताब का नाम क्या है। इसकी किताब का नाम है पॉलिटिकल पार्टी द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट 1963। अब इसने जो डिफरेंस किया, दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आप जब पढ़ोगे तो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वन इज कॉकस, एक आप नाम देते हो कॉकस, कॉकस एक पॉलिटिकल पार्टीज होती है। एक आप नाम देते हो जनरली, आप बोलते हो कैडर, क्या नाम देते हो कैडर। तो कॉकस और कैडर दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप होते हैं, कॉकस एंड कैडर। कॉकस क्या होता है कि विशिष्ट लोगों का एक समूह होता है। कॉकस के बारे में जब आप पढ़ोगे आगे अंदर मिलेगा आपको, तो कॉकस ये ग्रुप ऑफ पीपल, देखा ये 10-15 लोग इकट्ठे करके ग्रुप बना लिया, तो क्या बन गया, कॉकस बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो समाजवादी पार्टी है, अब समाजवादी पार्टी भी भारत में कैडर बेस्ड पार्टी थोड़ी ना। आप समाजवादी पार्टी की बात करो, आप आम आदमी पार्टी की बात करो, रिसेंट एग्जांपल है, आप कॉकस बेस्ड पार्टी नहीं है। देखो लोगों को ना एक बात माननी पड़ेगी, एक किसी ने कभी सोचा था कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी बन गई, उसका एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री बनेंगे और गुजरात में भी 5 सीट ली जाएगी। आदमी को कोई कार्य करना कठिन लगता है, कठिन लगता है ना। अरविंद केजरीवाल ने बताओ अपनी नौकरी छोड़ी आईआरएस से और एक पार्टी बना दी, आज बताओ मुख्यमंत्री भी रह लिए, मुख्यमंत्री की, ठीक है। समाजवादी आप तो क्या है कि कॉकस है, कुछ लोगों ने बनाई पार्टी का निर्माण किया, तो एक होती है कैडर बेस्ड पार्टी। अब जैसे बीजेपी पार्टी की बात करोगे तो बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी पार्टी का कैडर होता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर कैडर बेस्ड का मतलब क्या है? कैडर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी में जब आप पढ़ोगे तो बीजेपी पार्टी में आरएसएस है, आरएसएस के आरएसएस का कैडर बीजेपी लोग करते हैं। तो क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों ने 10-15-20 लोगों ने किसी पार्टी का निर्माण नहीं किया होता। ये पार्टी क्या होती है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है पार्टी। फॉर एग्जांपल मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी कैडर बेस्ड पार्टी है। वर्तमान समय में कांग्रेस की हालत थोड़ी सी खराब, मतलब पॉलिटिकल उसके अंदर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर आप वैसे देखोगे तो कांग्रेस का भी कैडर है। तो ये क्या हुआ, ये सिंपल बात है। तो कैडर में कॉकस में क्या डिफरेंस है, प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। आप अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ठीक है, एडमिन सर मेरे को, अरे अविनाश गौतम फोन कर ले रहे हो क्यों रहे, इज सॉल्यूशन टू क्राइम दिस क्लास है। और तुम लोग कितने लकी हो कि पूछो मत। एक हमारे गुरुदेव है, वो ये कह रहे थे करण, वो हमारे उनके बैच चल रहा है खान करके एप्लीकेशन पे, तो प्रोबेबली मेरी भी बात हुई उनके साथ, देखते हैं क्या होता है। तो अब मुझे इन्होंने चैट भेजा, सोच के देखो कि मैं देख रहा था उसमें कि करीब मतलब टोटल जो चैट है उसमें आपको दिखाता हूँ, चैट में 38,000 बच्चा लाइव देख रहा है। कितना देखा बच्चा, 38,000 बच्चा लाइव। कमेंट कहाँ पढ़ पाता है कोई आपके, मैं तो आपके कमेंट पढ़ भी रहा हूँ। आप इस बच्चों को एडमिशन दिलवाऊंगा मैं आईएएस में, मैं खुद पढ़ाऊंगा उसमें। तो फिर आप देखोगे भैया आपका कमेंट ऐसा है, भूल की तरह चला गया। तो आपकी समस्या में आप टीम से बात किया करो, कॉल किया करो टीम को, टेक्निकल नंबर पे कॉल किया करो, फोन को बनाओ यार, टेक्निकल नंबर कॉल यहाँ पे आ सके। हाँ तो उन्होंने भेजा था, उस सब्जेक्ट बोले, उस सब्जेक्ट मैं भी लूंगा प्रोबेबली, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखते क्या होता है। हम चीजों को पीछे नहीं पड़ते, जब खुद अपने आप आते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन सोच के देखो कि कैसे भी बच्चा पढ़ता होगा, 42,000 बच्चों के लाइव कमेंट कोई कैसे पढ़ लेगा, 38,000 बच्चों के एक क्लास में, एक घंटे क्लास में 38,000 बच्चे एक साथ लाइव। तो पढ़ाई पर फोकस करो प्लीज। तो मैंने क्या बोला, कॉकस और कैडर। तो कॉकस क्या है कि कॉकस आप मान के चलो कि ये 1 है 2 है, तो कॉकस इज कुछ लोगों का समूह, पॉलिटिकल समूह होता है कॉकस। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। तो मैंने कहा कि इसने जो बता दिया इसके बाद इसने डिफरेंस किया। कैडर लोग के बारे में इसने बताया कि जो कैडर पार्टीज होती है, जिनमें कैडर जिन्हें आप कहते हो कि दी जाती है कैडर पार्टीज, वे संरचनात्मक रूप से असक्त होते हैं। कैडर जो होते हैं इनकी संरचनात्मक रूप से असक्त होते हैं, इनकी संरचना बहुत ज्यादा संरचनात्मक रूप से कैडर की बात कर रहे हैं। कैडर जो है संरचना रूप से असक्त होते हैं, यानी इनकी संरचना बड़ी बड़ी होती है, कोई सेंट्रलाइज नहीं होती, काफी बड़े दल होते हैं, काफी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है। असक्त मतलब बहुत ज्यादा संरचना इनकी सॉलिड नहीं होती। जैसे कि छोटी पार्टी होगी, आप है 5-6 लोग हैं, तो उसकी संरचना अच्छी होती है, संरचना बड़ी होती है। कांग्रेस है तो कांग्रेस को आप देखेंगे संरचना रूप से कांग्रेस कह सकते हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कैडर बेस है। विशिष्ट वर्ग में केंद्रित होते हैं। विशिष्ट वर्ग का मतलब है कि पर्टिकुलर जो होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं विशिष्ट वर्ग होगा, इसमें केंद्रित होते हैं, एक विचारधारा होती है, एक लोगों का एक वर्ग होता है। विधायिका के बाहर इनका संगठन नहीं के पाया जाता, नहीं के बराबर, यानी अगर आप विधायिका के बाहर देखोगे तो कैडर पार्टीज होती है, इनका संगठन जो है नहीं के बराबर होता है विधायिका के बाद, यानी कि संसद में इनका संगठनात्मक अच्छा रहता है, उसके बाहर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। विशेष व्यक्ति दल के लिए संसाधन और चंदा एकत्रित करने कार्य करते हैं।
जब डूजर ने कॉकस की संज्ञा दी। विशेष व्यक्ति दल के लिए संसाधन चंदा उगाने का कार्यकर्ता ने कॉकस की संज्ञा दी। अब कॉकस क्या होता है? तो कॉकस कुछ लोगों का समूह होता है। कॉकस क्या होता है? कुछ लोगों का समूह, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैक्स वेबर विचार के जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में विचार करता है, तो मैक्स वेबर कहता है कि देखो एक सिंपल सा वर्ड है कि जो कैडर पार्टी होती है, कैडर पार्टी में से कॉकस निकलता है। फॉर एग्जांपल कभी भी कोई बहुत बड़ी कैडर पार्टी है, जैसे अभी कांग्रेस है, तो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी, अब कांग्रेस बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो कांग्रेस में हर आदमी का भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टी बड़ी होती है संरचना में रूप से कमजोर हो जाती है। अब कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी इट इज लूजिंग इट्स इंपोर्टेंस। अरे हाँ है ना, ठीक है, ये अपनी क्या कर रही है? इंपोर्टेंस को लूज कर रही है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है? अपनी इंपोर्टेंस को लूज कर रही है। जब अपनी इंपोर्टेंस को लूज कर रही है तो क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? इस पॉलिटिकल पार्टी में से कुछ लोग इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर क्या करेंगे? अपने दल का निर्माण करेंगे। वो कैसे लोग होंगे? जो लोग एक्टिव होंगे। सपोज करो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में से क्या नाम है, सिंधिया वंदिया जितने भी निकले तो कांग्रेस में चलेंगे, हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करें, ठीक है। तो ये होता है। तो कैडर जो होता है वो कैडर पार्टी हमेशा बड़ी पार्टी होती है, जिस पार्टी के अंदर आप जाओगे तो आपकी 5 साल की 10 साल की जर्नी होती है। एक कैडर आपको पूरा करना पड़ता है, बड़ा एक क्षेत्र कवर करती है। कैडर एक छोटा ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है। तो यही आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है कि कैडर दलों की विशेषता बताते हुए डूजर ने कहा है कि संरचनात्मक रूप से सख्त होते हैं, भाई संरचना कमजोर होती है, विशिष्ट वर्ग में केंद्रित होते हैं, विधायिका के बाद में कोई संगठन नहीं होता खास, विधायिका में तो उनके पास पावर होती है, विधायिका में नहीं, उनके पास कोई पावर ओवर नहीं होती है। कॉकस क्या होता है? कॉकस सबका दल के विशिष्ट लोगों से, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोगों का एक समूह। मैंने क्या कहा आपसे? कुछ लोग। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग का मतलब सर्टेन पीपल, सम पीपल, अ ग्रुप ऑफ सम पीपल, यानी बहुत छोटे से लोग। अमेरिकी की प्रणाली में कैडर पार्टी कॉकस के रूप में है। अब कैडर होता है बड़ा और कॉकस होता है छोटा, बहुत सिंपल है। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की पूरी की बात करें, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो कैडर होगी और कॉकस होती है छोटा। डूजर के अनुसार कैडर दल मास दलों के अलग होते हैं। अब मॉस क्या होता है? इसके बारे में पढ़ना होगा। मॉस दल क्या होते हैं? अब मॉस दलों के बारे में पढ़ेंगे। देखो दल के प्रकार के होते हैं, कॉकस दल, शाखा दल, नागरिक दल, प्रकोष्ठ दल। तो मास दल और कैडर दलों में क्या डिफरेंस है? कैडर होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लोग इसमें आ रहे हैं। पूले ने आधुनिक कैडर दल की विशेषता निम्न रूप से व्यक्त की है। अब पूले बताता है, पूले विचार के, पूले ने जो आधुनिक जो दल है, आधुनिक जो कैडर दल है, उसके बारे में पूले ने बात करी है। पूले कहता है व्यवसायिक नेतृत्व समूह प्रभुत्व, ठीक है, कैडर दल की विशेषता है। शक्तिशाली सुब्रत कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम होते हैं, बीजेपी की बात करो आप, मतदाताओं की मत प्राप्त की जा सके, बड़े कार्यक्रम मिलेंगे कैडर दल में आपको, बृहत कार्यक्रम लॉन्च करते हैं। दल की संरचना को निमित्त किया जाता है, आंतरिक लोकतंत्र भी पाया जाता है, इंटरनल डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपसे क्या कहा था जब मैं आपको कैडर पार्टी पढ़ा रहा था अभी, तो मैंने कहा था कि कांग्रेस भी कैडर पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। तो एक प्रश्न है जिसको आप पकड़ सकते हो कि कैडर पार्टी होने के लिए किसी भी पार्टी के अंदर पार्टी डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। अब जिस पार्टी में पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वो पार्टी कैडर पार्टी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी भारत में पुरानी पार्टी है जो कि कैडर पार्टी ही है। पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव वर्तमान में देखने को मिल रहा है। तो ये अभाव के आधार पर कांग्रेस पार्टी को कैडर पार्टी के रूप में रिजेक्ट नहीं कर सकते, बेटा आपकी चोट लग जाएगी। दल की संरचना को निर्मित किया जाता है, आंतरिक लोकतंत्र, दल का वित्तीय स्रोत सदस्यों की चंदे दान से प्राप्त किया जाता है। जो भी कैडर पार्टी होती है, इस कैडर पार्टी में जो भी पैसा आता है, कौन लेगा? क्लास करानी 3 बजे से कर दोगे, कल से क्लास करानी 3 बजे लगा दो, ठीक है, ओके डन। ऐसे पूछे 3 बजे क्लास करानी करनी। तो कैडर पार्टी जो भी होती है, बता दिया था कि वो क्लास में वो एवरेज पकड़ के रखते हैं, जो जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को, जब भी आप वीडियो को डाउनलोड कर लोगे और आप ऐप को इंस्टॉल कर दोगे गलती से, तो जो डाउनलोड वीडियो हट जाती है, आपकी डाउनलोड वीडियो हट गई होंगी। तो आप कभी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें, आपका बेस्ट तो वही दिख रहा होगा, तो डाउनलोड वीडियो आपको दोबारा डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। अविनाश गौतम, तो आप दोबारा इंटरनेट साइबर कैफे पे जाओ और फिर से एक बार 5 रुपए का रिचार्ज कराओ साइबर कैफे का और डाउनलोड कर लो। बुद्धिमान लोग 200 रुपए का रिचार्ज नहीं कराते, बुद्धिमान लोग साइबर कैफे जाते हैं, 10 रुपए का आधा घंटा लगता है, आधा घंटा बैठ के डाउनलोड करके आते हैं। मूर्ख लोग 200 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, उसके बाद जो है 500 का रिचार्ज कराएंगे, डाउनलोड करेंगे। तो बुद्धिमान लोग बनो, थोड़ा साइबर कैफे का यूज करो। वर्तमान समय में साइबर कैफे हमारी कंट्री से खत्म होते चले जा रहे हैं, उनका प्रयोग करो, जो बच्चे रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो ये पूले के अनुसार जो भी कैडर दल है उनकी विशेषता है, मुझे लगता है आप समझ पे होंगे। देखो बीजेपी को देखोगे, सारी विशेषता आपको देखने को मिलेगी। व्यवसायिक नेतृत्व समूह का प्रभुत्व है, भाई सारे बढ़िया है। व्यवसायिक नेतृत्व समूह का मतलब ये है कि थोड़ा सा अलग प्रकार का नेतृत्व होता है। शक्तिशाली और बृहत कार्यक्रम है, मोदी बचाओ मोदी बढ़ाओ, मोदी से देश बचेगा, जिसमें मतदाताओं के मत प्राप्त किए जा सके। मतदाताओं के, देखो आज घोषणा कर रहा हूं आपसे, हमारी कंट्री में आगे चल के ना पॉलिटिकल वायलेंस आपको हमारे देश में देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल वायलेंस समझते हो? हमारी कंट्री में कुछ दिन के बाद एक चीज आपको देखने को मिलेगी, वर्ड आएगा हमारी कंट्री में, अभी तक नहीं आया, पॉलिटिकल वायलेंस। पॉलिटिकल वायलेंस क्या होता है? बीजेपी जैसी पार्टी है, अगर कोई नेता संसद में अमित शाह को गाली दे दे तो लोग कहेंगे ये बड़ा पॉपुलर नेता है, इसे कहते हैं पॉलिटिकल वायलेंस। और देखना हमारी कंट्री में आगे देखने को मिलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि ये नेक्स्ट एक पॉलिटिकल वायलेंस एक नेक्स्ट डायमेंशन होगी कि जब भी प्रभुत्व की बात आएगी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है, जैसे सपोज करो कि अभी अमित शाह ने किसी को बोल दिया, तो हो सकता है कोई नेता उनके गाली दे दे, वहां भी गाली दे दे, कोई धमका दे, जो नेता उसे धमकाए उसे लोग कहेंगे बड़ा पॉपुलर नेता है, इसे कहते हैं पॉलिटिकल वायलेंस। ये हमारी कंट्री में नहीं, दुनिया की कंट्री में देखा देखने को मिलता है। तो भारत में आज वो हो रहा है जो यूरोप में 50 साल पहले हो चुका है। तो वहां पर भी आप देखोगे उन्हीं चीजों को आप पढ़ सकते हो, सेम चीज है। ये दिन दूर नहीं, आप देखोगे कोई पॉलिटिकल नेता, कोई ऐसा पॉपुलर नेता के खिलाफ कोई नेता गाली कर रहा है, लोग उससे इंप्रेस होंगे, अरे बड़ा अच्छा नेता है, अमित शाह को धमका दिया, पता है संसद में, ये पॉलिटिकल वायलेंस है। तो दल की संरचना आप देखो, शक्तिशाली, जैसे अमित शाह ने कल देख रहा था, अमित शाह ने कल एक नेता को अमित शाह ने बोल दिया था, वो पॉलिटिकल वायलेंस। धीरे आप चीजों को पढ़ोगे, जब आपकी थोड़ी सी एक साल के बाद आप देखोगे तो आपको नीचे मिलेगा कि भारत में राजनीतिक वायलेंस का शिकार हो चुका है। तब जाके देखना, तब सब नेता वही करेंगे। जैसे भी क्या है, भगवान तो राहुल गांधी भगवान पहनने लग गया, तो ये कुछ दिन के बाद सबके गाली देंगे, सब गाली देना शुरू कर देंगे। एक विकासशील देश की प्रवृत्ति होती है। दल की संरचना को निर्मित किया जाता है, आंतरिक लोकतंत्र भी पाया जाता है। अब बीजेपी को देखोगे तो बीजेपी में सारी पार्टी आपको देखने को मिलेंगी, और बीजेपी प्रेजेंटली परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कैडर पार्टी इन इंडिया। बीजेपी भारत में कैडर पार्टी के प्रमुख उदाहरण है जो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपने मास पार्टी, जिसको आप मॉस भी कहते हो, मास भी कहते हो, कई नामों से आप इसे जानते हो, मॉस पार्टी, मास पार्टी, मॉस पार्टी, कई नामों से। तो इसका विचार क्या है? देखो इसको याद रखना, ये जो पूले वाला प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूले ने पॉलिटिकल पार्टी में किताब बना रहा हूं एमसीक्यू की, जिसमें पेपर चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे। पॉलिटी की ऐसी कोई बुक नहीं है अभी भी, आप देखोगे पूरी मार्केट में जाके, जैसे कुछ विद्यार्थी आपने पीएचडी कर रहे हैं, कुछ आपने से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, आपको पॉलिटी की ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाए। जैसे अरस्तु पे आप कहेंगे 100 क्वेश्चन अरस्तु में सॉल्व करने, तो आपको नहीं मिलेंगे चैप्टर वाइज। जो भी किताबें मार्केट में ईयर वाइज दिया गया है, 100 और अरस्तु के, 100 प्लेटो के, 100 राजनीतिक दल के, तो मैं किताब बना रहा हूं 300-400 पेजेस की, उसमें हम यहाँ फ्री प्रोवाइड करेंगे, मार्केट प्रोवाइड करेंगे, उसको लड़की बना रही है, उसका पीएचडी कर रही है, उसे वो मैं आपको दूंगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि मुझे उसका कमी महसूस हुआ कि नोट्स के बाद सेकंड काम
काम उसी पे चल रहा है और वो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होंगे, फिर आपको समस्या नहीं होगी। फिर आपको प्लेटो पे क्या पढ़ना है, समझ लो पॉलिटिकल पार्टी है, तो अभी क्या है प्रॉब्लम मेरे सामने भी यही आ रही है, जैसे आप लोगों के सामने भी होगी। फॉर एग्जांपल मार्केट में जब आप पुस्तक ढूंढने जाओगे तो मार्केट में जो किताबें आप देखोगे उसमें क्या है, कोई भी किताब ऐसी नहीं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आपको 200 क्वेश्चन मिल जाए, 100 क्वेश्चन मिल जाए, वो क्या ईयर वाइज मिलेंगे, 19 का पेपर मिलेगा, 18 का पेपर मिलेगा। अब वो सारे ईयर वाइज में इकट्ठा करना बहुत जरूरी है ना, तब आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिल पाएगा, तब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। इसको मैं करवा रहा हूं जल्दी, ये समझ में आ गया? तो इसलिए कोई एक बार पूरे को एक बार देख लेना। अब देखो मास दल लगातार अपनी सदस्यता वृद्धि करते हैं। जो मास पार्टीज होती हैं, मास पार्टीज आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जो मास दल होते हैं, ये मूल कार्य मतदाताओं की मन से सर्व कार्य करना। जो मास दल होते हैं छोटे पार्टीज होती हैं। अब जैसे मास दल की बात करूं या कॉकस की बात करूं तो कॉकस मास में कोई खास डिफरेंस नहीं है। हालांकि कॉकस तो कैडर के ही कहते हैं, कॉकस कैडर का ही पार्ट है। आप मास में कह सकते हो कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो लगातार लोगों के बीच में कार्य करती है, लोगों के मध्य में जाती है, काम करती रहती है, तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रूप में चली जाती है। आम आदमी पार्टी को मास पार्टी भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी को मास पार्टी कह सकते हैं, बीएसपी को मास पार्टी कह सकते हैं, जो लोगों के मध्य में काम करती चली जाती है। दल अपनी शाखाओं में निरंतर वृद्धि करते हैं। दलों का मूल कार्य मतदाताओं के मत से कार्य करना है। विजय के अनुसार मास दल कैडर पार्टियों के श्रेष्ठ है। कैडर पार्टियों, अच्छा ये तो हाँ, विजय के अनुसार मास दल कैडर पार्टियों से श्रेष्ठ है। अभी क्यों होता है श्रेष्ठ? क्योंकि थोड़े एक्टिवली कार्य करते हैं, थोड़े से एक्टिवली। लेकिन मास दल को आप देखोगे तो ये कैडर पार्टी थोड़े एक्टिव होते हैं। कैडर पार्टी कहती है कि आप कैडर से जा रहे हो, आरएसएस कैडर से जा रहे हो, यानी आप कह सकते हो कि मास दल होते हैं थोड़े एक्टिव आपको देखने को मिलेंगे जनता में, और धीरे-धीरे अपनी चीजों को वृद्धि करते चले जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो निरंतर वृद्धि करती है और इनकी संरचना जो है स्ट्रांग होती है। ये संरचनात्मक रूप से काफी मजबूत मिलते हैं। जैसे ब्रिटेन के मजबूत करके रूढ़िवादी दल है। जैसे ब्रिटेन में देखोगे आप तो ब्रिटेन में मजदूर है, डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन की डेमोक्रेटिक पार्टी। ब्रिटेन की बात करोगे तो ब्रिटेन की लेबर पार्टी, ये कैसी पार्टी है? मास दल, क्योंकि लोगों के बीच में रहती है और धीरे-धीरे अपनी शाखाओं में वृद्धि करती है। ये कोई कैडर से नहीं है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भारत में बीजेपी और कांग्रेस को अगर आप देख लो तो बीजेपी और जो कांग्रेस है कैडर पार्टी है, और जो जितनी भी पार्टी अभी वर्तमान में आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी को आप बता सकते हो मास दल भी बन सकता है। फ्रांस जर्मनी दलों को भी मास दल में सम्मिलित किया जाता है। तो मास दल होते हैं धीरे-धीरे अपनी संख्या वृद्धि करते रहते हैं, धीरे-धीरे अपनी संख्या वृद्धि करते रहते हैं, अपनी शाखाओं को बढ़ा सकते हैं। एक और आप बात कह सकते हैं आरएसएस जो है, आरएसएस प्रॉपर कैडर है, भाई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और बीजेपी जो है मास दल भी है। बीजेपी के अंदर दोनों खासियत है। बीजेपी को मास दल भी आप कह सकते हो क्योंकि बीजेपी के अंदर ये भी लक्षण है। लेकिन ये आरएसएस की वजह से अगर जोड़ के देखोगे तो ये कैडर है। लेकिन आरएसएस को हटा के देखोगे आप तो बीजेपी पार्टी सिंगल पार्टी की बात करूं तो बीजेपी पार्टी भी मास पार्टी है। ये भी क्या, ये भी आप मास पार्टी के रूप में इसको आप देख सकते हो। सर क्लास बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगी, मेरा फर्स्ट है तो मुझे पूजा करनी है। ओके जाइए जी, ड्यूटी होता है इसी नेट के बाद स्टूडेंट समझते हैं। हां थैंक यू क्लास कर देंगे। थैंक यू ठीक है। तो मास दल होते हैं थोड़े से स्ट्रांग। तो मास पार्टी क्या होती है आप देखो, इसके ऊपर देखेंगे कॉकस है, इसको थोड़ा सा गहराई में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, मैं नोट दे रहा हूं उसके। पहले चीज यहां देख लो, अभी तक हमने तीन के बारे में बात करी। एक होता है मास, एक होता है कॉकस, एक होता है मास, एक होता है कॉकस, और तीसरा होता है आपका थर्ड मैंने बताया आपको, इट इज कॉल्ड कैडर। कैडर तो कॉकस होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल, और कॉकस होता है, कैडर होता है बड़ा, लेकिन ट्रेडिशनल होता है, कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर कैसे? केंद्रीकरण से। इसका रूप काफी बड़ा होता है। एक होता है मास, ये प्रोएक्टिव होता है, जनता के मध्य बड़ा होता रहता है, 100% राजनीतिक होता है। इसको जो पैसा मिलता है वो चंदा लोगों के पास बीजेपी लेती है। इसको जो पैसा मिलता है एक हाँ चंदा वगैरह, इसको भी पैसा मिलता है, ये खुद व्यवसाय करने से मिलता है। ठीक है, तो ये होता है मास, कैडर छोटा, ये होता है मास। तो मास और इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, रिलेटिव है। बस ये क्या होता है, ये कैडर है, ये मास है। तो आप ये बता सकते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी चीज, समझ में आ गया वो पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया बेटा? पिटाई खाओगे? आज बाय करोगे? एक मिनट। कोई मतलब कोई गलती में मेरा बना वही क्लास में कोई डाउट किसी को? ये इसके नोट्स हैं हमारे, नोट्स इनको दिए पॉलिटिकल साइंस वाले, इसमें बहुत ज्यादा नोट दे दिया है कॉकस। देखो डुजर ने ना, इसको आप देखोगे तो इसने दलों का विभाजन संरचनात्मक रूप में इस प्रकार किया है। ये संरचना के आधार पर दलों का विभाजन किया, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है संरचना के आधार पे। इसने कॉकस बोला है, एक ने शाखा बोला है। शाखा को आप कैडर कहते हो, एक को आपने कॉकस बोला, एक को प्रकोष्ठ कहते हो, सेल एक को कहते हो मिलिट नागरिक दल। तो नागरिक दल है, एक कॉकस है। देखो कॉकस को दोबारा समझाने की कोशिश करिए। यहाँ पर कॉकस क्या होता है, तो डुजर ने दलों का विभाजन कितने आधार पर किया? कॉकस, शाखा, प्रकोष्ठ और नागरिक। क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा कि डुजर ने जो दलों का विभाजन कितने आधार पर किया, तो इसने दलों का विभाजन 4 आधार पर किया। एक आता है कॉकस, जो मैंने आपको भी पढ़ाया था, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कॉकस, शाखा, प्रकोष्ठ, नागरिक। अब कॉकस को आप पढ़ोगे तो कॉकस बहुत छोटा होता है, आपको यहाँ सिंपल देखने को मिलेगा। कॉकस जो कभी-कभी एक्टिव होते हैं, इसका अभिप्राय विशिष्ट लोगों का दल है। कॉकस दल केवल चुनाव में मतदाताओं के मत प्राप्त का प्रयास करते हैं। कभी-कभी एक्टिव होते हैं, वो छोटे दल होते हैं, सिर्फ इनको वोट चाहिए, वोट प्राप्त करने के बाद सो जाते हैं। जैसे कि बसपा, बसपा को देखो, आप देखो बसपा को कुछ नहीं हो रहा। आप देखो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ये जगते हैं और वोट प्राप्त करके सो जाते हैं। कुछ कोचिंग सेंटर नहीं होते, वैकेंसी आगे तुरंत खुल जाते हैं। एसएससी जीडी की 10,000 वैकेंसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आगे 1 लाख वैकेंसी। तो आपको देखिएगा कि हर जगह पर कौन चौराहे पे कोचिंग सेंटर खुल जाते हैं, हर कोने पे कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे, बोल रहे हैं लड़के कोचिंग खुल गई। ठीक है, ऐसे तो कॉकस ऐसे ही होता है, ये कोई संस्था नहीं होती, ये केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं। मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए। शाखा क्या होती है? एक पुराने ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर होते हैं। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करना, जैसे कि शाखा का मतलब है कि सपोज करो मैं एक टीचर हूं, करण चौधरी, तो मैं किसी पर्टिकुलर कल्ट के पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर रहा हूं। अब टीचर को फॉलो करने मतलब ये नहीं कि मैं किसी टीचर को
को फॉलो करो कंटेंट को। आई मीन टू से सपोज करो कोई बड़े टीचर्स है, सपोज करो जैसे आप लोग नहीं जानते कोई विद्यार्थी आपसे पीएचडी कर रहा होगा, तो अब पीएचडी कर रहा होगा तो पीएचडी वाले विद्यार्थी हो सकते हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम जानते हो, ठीक है, डीयू के प्रोफेसर हैं, अरुंधति रॉय है, बड़े प्रोफेसर के नाम डॉक्टर आपके डॉक्टर जोगिंदर चौधरी हैं, ठीक है, तो उनके कुछ कल्ट होते हैं स्पेशली, आप फॉलो कर रहे होते हो, तो उनको फॉलो कर रहे हो तो उसी प्रकार का ज्ञान आपके पास भी हो जाता है। ऐसे क्या होता है प्राइवेट में बड़े-बड़े टीचर्स होते हैं जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो कर रहे होते हैं, तो जो शाखा दल होते हैं उनको बोलते हैं डिवीजन पार्टीज। डिवीजन के अनुसार शाखा दल निरंतर विस्तार के लिए प्रयत्नशील होते हैं, सक्रिय रहते हैं। शाखा दल मतलब क्या है, पार्टी हमेशा कोशिश करते हैं बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी, आम आदमी थोड़ी, आम आदमी कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे शाखा दल में। ये बीएसपी सफाई निकले, चूहे में निकले, चुनाव लड़ा और सो गए अंदर घुस गए, ये होते हैं कॉकस। जो शाखा दल क्या होते हैं, हमेशा हमेशा अपनी शाखा फैला देते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं बड़े बनो बड़े बनो बड़े बनो बड़े बनो बड़े बनो, ठीक है। उदाहरण ब्रिटेन को भारत में पाए जाने वाले दल याद है शाखा दल, इंडिया में ज्यादातर शाखा दल है। समाजवादी पार्टी भी, समाजवादी पार्टी जब बनी थी तो मुलायम सिंह यादव के समय शाखा दल थी वो, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी, समाजवाद को बढ़ावा देने वाली। अब वर्तमान में समाजवादी पार्टी फिर मैनपुरी चुनाव में काम आती है, वो अलग एस्पेक्ट है। शाखा दल जो है, अब देखो यही तो आपको क्लास वैसे शिक्षित, तभी तो मैं कहता हूं कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, आप अब किसी डिबेट में गए, आपने कह दिया वहां जाके आपकी पार्टी तो कॉकस है साहब, तो आगे अनपढ़ में समझ नहीं पाएंगे आपकी बात को कॉकस का मतलब क्या होता है। लेकिन आप जब भी आप इसलिए बता रहे हो कि आप जब भी जैसे आप बोल रहे हो कि आपने कह दिया, यही होता है, इसलिए तो पढ़ना जरूरी होता है आपके लिए। पढ़ो, आप चीजों को समझ पाओगे है क्या, आप बोल पाओ, ठीक है, इसलिए जरूरी होती है चीजें। आजकल आप कल एक अच्छी चीज पढ़ रहा था कि जो आजकल यूट्यूब पे एक लाइन आती है, शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा शिक्षा शेरनी का दूध है, दूध है। ये किसका स्टेटमेंट है बता आप लोगों को, इसका स्टेटमेंट है, मुझे मैंने मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट बताए, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा कभी बंद नहीं होती। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो सक्रिय होते समझ सागर समझ आ गया, सागर समझ होता है। प्रकोष्ठ क्या होता है, सेल, अभी वो सेल बहुत अंदर की बात है, सेल क्या होता है विवेक कर दिया, अच्छा सेल क्या होता है अंदर की बात है। इनका आधार कितना चलाएगा क्लास में, इस बात में कितना चलाएगा आज दिखाओ, एक तुम क्लास में टीचर बताने लगाते हो, वहां से दिखाओ इसको पकड़ो, चलो खत्म हो जाएगी। हां जल्दी बात करो, कौन है वाला, चलो पकड़ इसका इनका जो आधार है, बहुत अच्छा कमेंट नहीं कर रहे, ध्यान से सुन रहे, सुनते रहो बेटा, सुनना जरूरी होता है। प्रकोष्ठ होता है सेल, अब सेल क्या होता है, बात पूछो सेल क्या होता है, अंदर की बात है बेटा, लेट्स गो जी, ध्यान के निकलो। इसका इनका आधार प्रक्रियात्मक होता है, जैसे साम्यवादी दल अपने जनाधार समर्थन के लिए मंजूर करने वाले हैं। प्रकोष्ठ मतलब सेल अंदर की बात करते हैं, अंदर की बात चोट सीधे अंदर मारते हैं। सेल जैसे आपकी बॉडी है, जो बॉडी है ना आपकी, ये क्या है, जो आपकी बॉडी है ये क्या है, ये बॉडी जो है ये कैडर है, बॉडी क्या है, शाखा, बॉडी पूरा कैडर है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपका हाथ कल तो बोले नहीं मैं नहीं काम करूंगा, मैं अलग बनाऊंगा पार्टी, तो क्या होगी, फोकस आया ना। और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसा पार्ट जो अपने अंदर सिस्टम बना रहा है, उसका आप नाम देंगे दैट इज कॉल्ड, उसका नाम देते हैं प्रकोष्ठ, उसका नाम देते हैं, ठीक है। प्रकोष्ठ दलों का वैचारिक आधार अत्यधिक सुदृढ़ होता है, इनका जो वैचारिक आधार है वो एकदम क्लियर होता है। ये कुछ लाइन नहीं आ रही कुछ कैमरे के ऊपर, पट्टी से कल चल रहा है। प्रकोष्ठ ये केवल चुनाव में विजय का ही प्रयत्न नहीं करते, अपितु संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। साम्यवादी दल, जो कम्युनिस्ट पार्टी हमारे कंट्री में जो अंदर खोखला कर देती है, कहने का मतलब ये है जो कम्युनिस्ट पार्टी प्रकोष्ठ होती है, सेल होती है। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है हमेशा एक्टिव रहती है और अंदर चीजों में काम करती है, तो इनको आप सेल के नाम से जानते हो, इट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसके एग्जांपल है, इनको आप प्रकोष्ठ कहते हैं, आप सेल कहते हैं, ठीक है। नागरिक सेना, नागरिक सेना ये इसमें फांसीवादी नाजीवादी दलों को सम्मिलित किया जाता है, दल का संगठन सेना प्रणाली जैसा होता है। नागरिक सेना फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखो फांसीवादी नाजीवादी नॉर्थ कोरिया, जहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सेना की तरह काम करे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा आर्मी, देखा भीम आर्मी, अब आपने शब्द देखा भीम आर्मी, भाई सब जोड़ा गया, हालांकि चंद्रशेखर को भी बात की नॉलेज नहीं होगी कि भीम आर्मी का मतलब है नागरिक सेना बना रहे थे, लेकिन फिर भी भीम आर्मी जैसी पार्टी जो बन रही है, हालांकि भीम आर्मी नहीं है, अच्छा एग्जांपल, भीम आर्मी कोई नागरिक सेना वाली पार्टी नहीं है, लेकिन जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाई थी, वो क्या थी भाई, वो नागरिक सेना थी, नाजीवादी सेना या फांसीवादी सेना। तो राष्ट्रवाद का मगा लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी ट्रेनिंग बेस्ड होती है, नागरिक सेना के रूप में दल का कार्यक्रम आधार सुधार अनुशासन होता है, जिसमें प्राय शक्ति पूजा शक्तियों के लिए बताया जाता है। तो ये जो ऐसी पार्टी इनको आप बोलते हैं नागरिक सेना। इंडिया में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही, वर्तमान में इंडिया में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप कह सकते हैं कि बीजेपी सभी प्रकार की लेडी, मतलब सभी प्रकार की लेडी सही प्रकार की जो पार्टी के जो एक प्रकार से जो कंपोनेंट होते हैं वो सबको मिक्स कर रखा है बीजेपी पार्टी ने। बीजेपी पार्टी में आरएसएस जो है वो नागरिक सेना के रूप में काम करती है, वो दल भी है, लेकिन है नहीं। इंडिया में आप देखोगे तो प्योरली कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नागरिक सेना के रूप में काम नहीं करती। अब ये आलोचना को एक बार और देख लो, इसके दल की आलोचना करके लोगों ने कहा कि इसने जो आलोचना, इसका जो डिवीजन है बेकार है। जर्मन विचारक मिचेल्स ने कहा कि राजनीतिक दलों का वैचारिक आधार पर बात करना तार्किक प्रतीक नहीं होता, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों का विचार एक ही होता है कि उनको राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति करनी होती है। तो आप उन्हें कह रहे हो कि मॉस है, एक कॉकस है, तो चीज ठीक नहीं है। मिचेल्स ने इसकी आलोचना करी, क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है कि मिचेल्स ने जो डूजर है इसके परिवर्तन की आलोचना की है, कई बार पूछते हैं। जर्मन समाजवादी दल का उदाहरण देते हुए कहा कि श्रमिकों का सरबराह दल नहीं है, बल्कि विशेषज्ञों के प्रभावशाली लोगों का दल है। तो कई बार कई लोगों ने अलग अलग के रूप में जाना है, कई तो इसकी आलोचना भी करी जाती है कि पॉलिटिकल पार्टी देखो सभी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं एक थैले के चट्टे होते हैं, इनको आप अलग रूप में डिवाइड नहीं कर सकते। विशिष्ट विचारक मैगजीन ने मिचेल्स की मान्यता को समर्थन दिया और उनके अनुसार ब्रिटेन में कार्य करने वाले लेबर पार्टी श्रमिकों का दल नहीं है। इसका मतलब है कि किसी के नाम से कुछ नहीं होता, लेबर पार्टी का श्रमिकों का दल नहीं है, लेबर पार्टी प्योर पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप कांग्रेस को कांग्रेस कहते हैं, बीजेपी जनता पार्टी कहते हैं, तो जनता की पार्टी नहीं है बीजेपी पार्टी। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहते हैं, समाज का कल्याण करने वाली पार्टी, तो प्योर समाजवादी पार्टी नहीं है। तो इसीलिए इसकी आलोचना करिए कि इसका जो प्रश्न ये पूछा जाता है कि आलोचना क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि किसने इसकी आलोचना करने वाले दो विचारक है, बहुत फेमस विचारक है, एक तो आपका मिचेल्स ने इसकी आलोचना करी, एक इसकी आलोचना करी है मैकेंजी ने। मैकेंजी और मिचेल्स जो है दोनों इसकी आलोचना करते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और यही कहते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक ही खाली चट्टे बट्टे, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का डिवीजन नहीं कर सकते साधारण में, ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसी, पॉलिटिकल पार्टी वैसी है। प्रश्न जवाब देखोगे सिंपल मिलेगा, एक ही प्रश्न आता है, इसी प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि डिवीजन ने राजनीतिक पार्टियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया है। अगर प्रश्नों में आपको डाउट है तो ये प्रश्न अब तक 200 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है 500 बार पूछा जा चुका हो ये प्रश्न, और कुछ नहीं पूछता डिवीजन ने दलों का विभाजन संरचनात्मक रूप में किस प्रकार किया है, किस प्रकार किया है, कितने आधार पर इसको बांटा है, बिजनेस को 1 2 3 4 आधार पर बांटा है। बस ये नहीं पूछा था आपके एग्जाम में, तो बीपीएससी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं बीआरसी वगैरह, अब तो बीपीएससी ने ऑप्शनल को एमसीक्यू वाला कर दिया और 99.9%
यूपीएससी भी अभी बहुत आगे बदलाव करने वाली है, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आने वाली, पढ़ोगे ना पढ़ोगे पढ़ोगे, अरे बेटा ये हो तुम इसकी आलोचना करी। इसके बाद देखोगे तो सच्चाई मानने की वर्तमान में सभी राजनीतिक विचारधारा पर विवाद नहीं होते, बल्कि समाज के समूह के दमन का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि उन्हें दल का उन्हें वोट प्राप्त करनी है, उनका एक ही उद्देश्य है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विभाजन नहीं कर सकते। वर्तमान राजनीतिक दलों का लिए कैच ऑफ ऑल पार्टी का प्रयोग करना ज्यादा उचित है। कैच ऑफ ऑल पार्टी का मतलब होता है कि सारी पार्टी एक ही जैसी है, क्योंकि राजनीतिक दल सभी प्रकार मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किसी समूह विशेष के मत पर निर्भर नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, देखो पॉलिटिकल पार्टी किसी पार्टिकुलर समूह पर निर्भर नहीं रहते। क्या बोलोगे बीजेपी पार्टी कैडर पार्टी तो बीजेपी पार्टी से कैडर का वोट चाहिए नहीं। आजकल वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी किसी विशेष समूह पर निर्भर नहीं रहते, इनका एक ही उद्देश्य है कि इनको मत की प्राप्ति करनी, मत मतलब जनता का मत। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो विभाजन है, विभाजन करना गलत है। तो इसको मैचेस ने, इसको कैचैमर ने, ठीक है, इसको मैकेंजी ने कई विचारकों ने इसकी आलोचना करी, और जो कि इस वर्गीकरण का आलोचनात्मक जो है रिचर्ड ने भी, को रिचर्ड भी कहते हैं, इसको रिकर्ड भी कहते हैं, याद रखना। दलों के बीच गठबंधन का निर्माण सत्ता के बंटवारे के आधार पर होता है, वैचारिक आधार पर नहीं। इसने भी कहा कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है आप इनका डिवीजन नहीं कर सकते, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो एक ही जैसी होती है। फिर भी आपने दोनों चीजें देख ली, डिवीजन क्या है, ये क्या वो क्या, ये आज नहीं पढ़ते इसको, ये अपने स्टाफ जो है हम जो है सिगमंड एंड न्यूमैन के बारे में पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण अलग है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि इसका वर्गीकरण क्या है, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना, पॉलिटिकल पार्टी इतना आसान टॉपिक था, आपको मैं पढ़ाना चाहता तो एक मिनट घंटे में खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि डुजर का वर्गीकरण कितने आधार का है, सिगमंड न्यूमैन का वर्गीकरण कितने आधार का है, सारटोरी का वर्गीकरण एग्जाम में पूछा था। सारटोरी ये एक बार पूछा गया यूजीसी नेट में, सारटोरी ने कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज बताई, तो ये पॉलिटिकल साइंस है बेटा। अगर पॉलिटिकल पार्टी आपको जीएस में पढ़ना होता उसमें क्या पॉलिटिकल पार्टी भारत में है, इंडिया में ये काम खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको सारटोरी पढ़ना है, यहाँ आपको डुजर पढ़ना है, आपको न्यूमैन पढ़ना है। इसके अलावा आप देखेंगे सिगमंड न्यूमैन पढ़ना है, मैंने इसमें नोट्स में आपके डलवा रखे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो समकालीन विभाजन के बारे में बात करेंगे, पेनियाबिंको का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कॉटस मेयर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसमें कई प्रकार का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये याद करना है किसने पॉलिटिकल पार्टी को कितने प्रकार का बताया है। मेरी बात को बता रहे हो, किसने पॉलिटिकल पार्टी कितने प्रकार से बांटा है। फॉर एग्जांपल समझ में आया, किसने पॉलिटिकल पार्टी के कितने वर्गीकरण किए हैं, डाल दो। यानी किसने ये माना कि पॉलिटिकल पार्टी 2 प्रकार की, किसने माना 5 प्रकार की, किसने माना 6 प्रकार की, किसने माना 7 प्रकार की। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। सिगमंड न्यूमैन का प्रश्न कलम पढ़ेंगे, फिर इसको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, सारटोरी को पढ़ेंगे हम, इसके समकालीन विभाजन, इसके अलावा पेनियाबिंको का वर्गीकरण, कार्टेज और मेयर का विश्लेषण, ये आपको याद करना पड़ेगा।